हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। आज हम सीए फाइनल केस सिनेरियो जो एडिशनल वाले हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं सर। 10 केस सिनेरियो आईसीआई ने एडिशनल अपने एमसीक्यू बुकलेट में डाले थे। हो सके तो सर वहां से एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आपको 5 से 10 मार्क्स मिल सकता है। सर जरूरी नहीं होता है कि जो आपको एमसीक्यू डाले आईसीआई ने वहां से एमसीक्यू पूछे, वहां से वो कुछ अच्छा डिस्क्रिप्टिव दे सकता है। तो एक आइडिया हो सकता है कि एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू से एक आइडिया आप ये ले सकते हो ना, आईसीआई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है आपको। और मेरे को एक दो चीज इस एमसीक्यू से पता चला कि आईसीआई दो तीन जगह तो पक्का इस बार पॉइंट करेगा। अभी हम देखेंगे पूरा केस सिनेरियो, ठीक है सर। और क्या, और मैं आपको आइडिया बताऊंगा कि देखो, एक बात बताता हूँ। कभी कभी होता है ना सर, बड़े केस सिनेरियोज होते हैं ना, उसको बिना पढ़े भी हम उसको आंसर दे सकते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा, कभी एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि जरूरी नहीं है वो। देखो बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, मैंने पढ़ा है, मैंने 2 घंटे में केस सिनेरियो पहले सॉल्व करके बैठा हूँ, ठीक है सर। बकवास बातें लिखी है आईसीआई ने वहाँ पे, मतलब जो हमारे काम के लिए नहीं है ना वो भी मतलब वाहियात बातें सब लिखी गई है, और वो हमें पढ़ना पड़ेगा। केस सिनेरियो टाइम वेस्ट है। तो मैं बताऊंगा कैसे आपको केस सिनेरियो टैकल करना है एग्जाम में, और मैंने भी ऐसे ही टैकल किया था। और मोस्टली मुझे लगता है कि मोस्टली लोग ऐसे ही टैकल करते हैं केस सिनेरियोस को, ठीक है। तो आराम से क्या करते हैं सर, देखो 12:30 बज रहा है, 12:47 हो रहा है अप्रोक्स, ठीक है, रात के। और मैं वीडियो बहुत पहले शूट कर देता। एक्चुअली हुआ क्या, मैं पीडीएफ बना रहा था ऑफिस में, दिमाग में 50 काम रहता है, मैं लास्ट में उसको है ना मेल करना भूल गया अपना आईडी में। फिर मैं अभी ऑफिस गया, फिर पीडीएफ लिया, फिर अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया हूँ और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सर थोड़ा मेहनत मैं कर रहा हूँ सर, आप भी थोड़ा मेहनत करके यार एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड के साथ। सर ये 10 केस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हो सके आपके लिए एग्जाम में अमृत होंगे ये, ठीक है। चलो सर, बकवास बंद करो, बकवास कर रहे हो रात को आप 1 बजे बकवास कर रहे हो, हाँ बकवास कर रहा हूँ चलो। इसके बाद मैं जाके सोऊंगा, ऑफिस तो लेट ही पहुंचने वाला हूँ कल मैं, ठीक है चलो कोई नहीं। मजा आया, मेरे को मजा आया केस रिव्यू करने में, ज्यादा टफ भी नहीं था। एक दो केस सिनेरियो मेरे को लगा, एक सेकंड साइलेंट कर देता हूँ। चलो, एक दो केस सिनेरियो लगा मेरे को कि मजा आया इसमें। आप एक एक केस सिनेरियो तो ऐसा था कि वो अच्छा लगा, एक पॉइंट ऐसा आया बस मैं जहाँ फंसा था वो आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। चलो सर, स्टार्ट करते हैं सर। चलो सर, सर क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। देखो सर, मैं आपको एक बताता हूँ केस सिनेरियो टैकल कैसे करना है। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको ऑप्शंस में जाना है। मैं सच बताता हूँ, ये फॉलो करो, बहुत हेल्पफुल होना है। सबसे पहले आपको जाना है ऑप्शंस में। तो आप यहाँ पे मान लो ऑप्शंस में गए, और ऑप्शन से क्या हुआ, आपने एक आइडिया लिया कि ये केस सिनेरियो किस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि जब एक आइडिया होता है ना कि अच्छा ये सेक्शंस पूछ रहा है आईसीआई, एक हमारा केस सिनेरियो पढ़ने का पैटर्न होता है ना, वो क्लियर हो जाता है कि फिर हम उस वे में थिंकिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आईसीआई ने, पहले हम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे हमने देखा कि द केस सिनेरियो, ऐसे नोटिस ये देखा, ईमेल देखा, ये देखा, ईमेल देखा, समझ आ रहा है कि हाँ नोटिस वोटिस चल रहा है, तो बोर्ड मीटिंग है। फिर हमने एक दो क्वेश्चन देखना है, आपको ज्यादा नहीं, आपको आइडिया हो जाएगा। कोरम देखा तो समझ गए, हमारा दिमाग बोल दिया अच्छा 173, 174, 172, ये 173, 174 ये वाली सीरीज चल रही है। फिर हम ये नहीं पढ़ेंगे, फिर थोड़ा ऊपर आए। तो सबसे पहले वो कहाँ जाना है, पहले ऑप्शंस में जाना है। सबसे पहले आता है ना ऑप्शंस में जाना है। एक वे हो जाता है ना, अच्छा हमारा दिमाग बोलता है अच्छा ठीक है, बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर है उसी पे ध्यान लगाना है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में 16 चैप्टर्स है। दिमाग 16 चैप्टर पे जाता है केस सिनेरियो पढ़ते हुए, बट हमने ऑप्शंस देख लिया। तो आइडिया क्या हो गया कि अच्छा बेटा, तुम्हें कहाँ जाना है, सबसे पहले बेटा जाना है तुम्हें बोर्ड मीटिंग चैप्टर में, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में दिमाग खुलते जाएगा। और सर ये फालतू की बातें हैं, मैं बोल रहा हूँ देखो, हैविंग कीन इंटरेस्ट इन वॉचिंग अ प्लैनेट, ठीक है, हैविंग कीन इंटरेस्ट इन वॉचिंग प्लैनेट, वॉच करने में इंटरेस्टेड था। इभानन, इलेस, ईना एंड इधान थाउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उन लोगों ने क्या हुआ, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का मन किया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप्स, ठीक है। तो ऐसे करना, साइड मैप है ना बनाते रहना, ठीक है, कि हैविंग वॉचिंग प्लैनेट, इभान मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिकल्स, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। And want to achieve their object, they formed in Aris Engineering Limited way back in the 1992। 1992 में उसने कुछ बनाया, ठीक है, आईएल करके लिमिटेड कंपनी खोल लिया। with some of their close relatives are based in Mumbai। the product manufactured by आईएल allow the deliver deeper in the beauty of space with range of, देखो फालतू की बातें लिटरली बता रहा हूँ, क्यों हम क्या पढ़े भैया, उसको वाचिंग मन है ये देखने का वो देखने का, बट इसको है ना ऐसे इसको तोड़ देना कि हाँ उसको वाचिंग प्लैनेट मन था। इवान ने क्या किया, ऑप्टिकल बनाया, ऐसे ऐसे करके बनाया। इन पार्टिकुलर टेलीस्कोप मेड बाय द कंपनी आर लाइट वेट। बताओ क्या मतलब भाई, हमें लॉ में पढ़ना वो लाइट वेट बना हाई वेट बना, क्या मतलब, कभी ऐसा पढ़ा लॉ में कहीं लाइट वेट हाई वेट का कंसेप्ट है कि लाइट वेट होगा तो लॉ यहाँ लगेगा, नहीं कुछ नहीं पढ़ा हमने अभी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फालतू की बातें, इसको थोड़ा हवा में ले लेना। Used by the private auxiliary education, इतना the product of IL carry a premium reputation for crystal clear optics for every outdoor, ऐसे ऐसे। देखो फालतू की बातें, ये सब आपको क्या करना है, स्पीड में गो थ्रू करना है।
जो इंपॉर्टेंट है ना वो ऐसे बगल में ना चार्ट ऐसे एरो कर करके, अभी मैं बताऊंगा, ऐसे एरो कर करके ना नीचे आना है, ऐसे एरो कर करके नीचे आना है, ठीक है। अब देखो, from time to time, Ivan Ilyas, Ina, and Ilhan have inducted certain other eminent person as director who have depth knowledge and relevant experience in the field. ठीक है, उन्होंने डायरेक्टर बना, नॉलेज था, रिलेवेंट इन द फील्ड इन द कंपनी व्हिच इंगेज फर्दर इना वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू सर्च टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ऑल्सो इना के पास रिस्पांसिबिलिटी हो गया, भैया जाके इंडिया के बाहर टैलेंट ढूंढो। अकॉर्डिंगली सी एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्टैक्ट विद टू यूएसए बेस्ड, ठीक है, साइकिलिस्ट ईसा एंड इवान हु हैड स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक मटेरियल। दो बाहर के लोगों से जान पहचान हुआ, ईसा एंड इवान, जो कि भैया नॉलेज वाले फील्ड में थे। टू एक्सट्रैक्ट सच मच ऑफ एक्सपर्टाइज ही प्रपोज टू रोप देम एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी। डायरेक्टर बनने के लिए बोला गया, तो दो यूएसए बेस्ड फिजिशियन ईशा, फिजिस्ट जो भी बोलो, ईशा एंड इवान डायरेक्टर बनने के लिए आए, ठीक है। चला चला चला, ईसा एंड इवान वे अपॉइंटेड डायरेक्टर टेकिंग द अकाउंट ऑफ डायरेक्टर टू 15, 15 टोटल मिला के, इन सबको मिला के कितने डायरेक्टर हो गए, 15 डायरेक्टर हो गए। ईसा एंड इवान वर अपॉइंटेड डायरेक्टर, मतलब ईसा और इवान अपॉइंटेड द डायरेक्टर, जो बाहर वाले डायरेक्टर थे ना उनको लेते हुए कितने डायरेक्टर हो गए, 15। तो देखो ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स है, क्योंकि डायरेक्टर 20 लिमिट हमें याद आ गया, लेकिन बोर्ड मीटिंग का हमने देख के आया, कुछ ना कुछ बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर से चलने वाला है। तो इसको याद रखना, इसको लिखना कि आपका अच्छा ठीक है 15 डायरेक्टर बन गया, तो ये देखो ये तोड़ना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एज पर एओए, हाउ वेयर दे रिलेटेड 4 वैकेंसी इन दैट ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप इन मई 2021। मई 2021 में क्या हो गया, 4 वैकेंसी हो गया। देखो ये सारे कीवर्ड्स लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये मई 2021 में क्या हुआ, 4 वैकेंसी हो गया। यार ये सही काम नहीं कर रहा है आज, ठीक है। 4 वैकेंसी हो गया मई 2021 में, ठीक है। कोविड की वजह से, देखो कोविड वर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा चांसेस होता है आने के। कोविड की वजह से क्या हो गया, 4 वैकेंसी हो गया डायरेक्टर का, एंड येट टू फिल, अभी फिल्ड होना बाकी था। तो मैं अभी बताऊं तो कितने डायरेक्टर बचे कंपनी में, 11 डायरेक्टर बचे सर। 15 में से 4 का डेथ हो गया, तो बचे कितने सर, 11 बचे, ठीक है। तो 15 में से अगर मैं बोलूं, रुको मैं ये ना ठीक करके ही बैठूंगा आज मैं, ठीक है। मैं इस ठीक करके बैठूंगा, अभी समझाता हूँ, चलो एक वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको ठीक करवाता हूँ अभी, ठीक है। एनी डेस्क पे लूंगा, भी ठीक हो जाएगा। 15 में से क्या बोले, 4 डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो कंपनी बचे कितने, 11 डायरेक्टर बचे, ठीक है। यहाँ तक तो बढ़िया था, सुनो यहाँ तक तो बढ़िया था कि 11 डायरेक्टर बचे, हमें पता है 4 की डेथ हो गई। टू मेक मैटर इजियर फॉर ईशा एंड इवान, एन ऑप्शन वाज प्रोवाइडेड टू ऑल डायरेक्टर टू अटेंड बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग करने को, अटेंड करने को बोला गया। फर्दर द कंपनी स्टार्ट सेंडिंग नोटिस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय ईमेल। सर नोटिस भेजा कंपनी ने ईमेल द्वारा, नो सच प्रोविजन वाज इंक्लूडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसा कोई प्रोविजन लिखा नहीं था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ईमेल से मेल भेज सकते हो, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ तक पढ़ लिया, थोड़ी सांस लो, अब पहला क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि कभी भी ऐसे है ना आपसे ऊपर वाले क्वेश्चन पूछते हैं, नीचे ऑप्शन सेम डालेगा, तो ऐसा नहीं पूछेगा नीचे वाला क्वेश्चन, यहाँ का पॉइंट आपसे ऐसे क्वेश्चन में ए करके पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। ऊपर से पूछते आएगा, क्वेश्चन में ए आएगा, तो थोड़ा ना क्वेश्चन में ए पे मूव करो कि ऐसा क्या पूछ रहा है यहाँ पे ये। तो केस सिनेरियो स्टेट दैट आई विल स्टार्ट सेंडिंग नोटिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय ईमेल, दो न सच though no such provisions was included in article association, whether action of IL to opt sending notice to email is valid। देखो हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 173 में क्या पढ़ा, सुनो। 173 पता कि आप नोटिस कैसे भी भेज सकते हो, भले आपके एओ में लिखा हो ना लिखा हो, एओ इज जस्ट लाइक इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमने 173 में बताया कि कंपनी कोई भी अपने डायरेक्टर्स को थ्रू पोस्ट बाय हैंड डिलीवरी, थ्रू कोई भी पोस्ट या थ्रू ईमेल भी नोटिस भेज सकती है। तो आपके ईमेल में, आपके एओ में लिखा है ना लिखा में क्या मतलब सर, एओए रूल नहीं करता है लॉ में, सबसे ऊपर कौन रूल करता है, लॉ करता है, फिर नीचे एमओए करता है, फिर उसके नीचे एओए करता है। तो लॉ को ओवररूल नहीं कर सकता है एओए। तो सर लॉ में लिखा कि आप ईमेल के द्वारा नोटिस भेज सकते हो, तो भेज सकते हो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो सर आंसर कभी ऐसा मत बनाना कि अब डायरेक्ट क्या कि लिख दिया कि हाँ भेज सकते हो, नहीं, पहले एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन मतलब क्या हुआ है, एक्शन ऑफ एल इज ऑप्टिंग सेंडिंग इज नॉट वैलिड, ऐसा नहीं हो सकता भाई, वैलिड है, ईमेल से भेज सकते हैं। एक्शन ऑफ ईआईएल टू ऑप्ट सेंडिंग फॉर बोर्ड बाय ईमेल इज नॉट वैलिड, नहीं वैलिड है। एक्शन ऑफ आईएल टू ऑप्ट सेंडिंग ऑफ नोट वैलिड इज नॉट वैलिड, नॉट सर वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। तो हमें आंसर मिल गया अपना। तो एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा फॉलो करना। सर केस सिनेरियो में सब दिक्कत क्या आता है ना, आप जोश जोश में आते हो और आपको लगा कि वो आंसर आ गया, आपने टिक लगा लिया, जबकि सिमिलर आंसर नीचे मिलता है हमारा वैसा, ठीक है। तो जस्ट क्या हुआ, एक्शन ऑफ आईईएल टू ऑप्ट फॉर सेंडिंग द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग बाय ईमेल इज वैलिड सिंस सच नोटिस इज परमिटेड टू बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो आप कैसे भी नोटिस भेज सकते हो, थ्रू ईमेल, थ्रू हैंड डिलीवरी, थ्रू आपको नोटिस वोटिस डाल के इलेक्ट्रॉनिक मीट से, पोस्ट से, हैंड डिलीवरी से भेज सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एमओए में आप नहीं भेज सकते, ऐसा नहीं है एमओए में लिख दिया आप नहीं भेज सकते हो तो आप नहीं भेज सकते। ईमेल लॉ में लिखा हुआ है 173 में कि आप भेज सकते हो ईमेल द्वारा, तो भेज सकते हो। तो आंसर नंबर डी इज परफेक्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने ये किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फिर। अब बोला व्हाट, देखो अभी देखो
अगर आपको लग रहा है जितना आपने पढ़ा है ना, आप एक बैक पूरा मत पढ़ देना। क्या होता है ना, पूरा पढ़ने से आप भूल जाते हैं कि ऊपर क्या लिखे थे। आपने हाफ पढ़ी या 75% पढ़ा, फिर नीचे 2 ऑप्शन पे आ जाओ, क्योंकि ऊपर वाले जो पैराग्राफ होते हैं ना, 1-2 पैराग्राफ, उससे ही नीचे के 1-2 एमसीक्यू बनते हैं। तो आपने हाफ पढ़ लिया, वहाँ तो हमने देख लिया कि क्या देखा सर ने, भाई उसको स्टार्स देखने का मन था, उसने क्या किया, भाई थे उसके क्या थे, सब मिलके एक कंपनी खोला, उसमें टेलीस्कोप वोलीस्कोप कहानी चली, अच्छा क्वालिटी था। कंपनी में 13 डायरेक्टर थे, 2 और बाहर वाला है, टोटल 15 हो गया, इसमें 4 की डेथ हो गई, उनको नोटिस भेजा ईमेल से। तो ये सब तो हमने देख लिया ना। अब इसके लिए क्वेश्चन आओ, अब 15 डायरेक्टर थे, 4 की डेथ हो गई, बचे 11। तो 11 में पूछो तो आप क्या पूछो, व्हाट शैल बी द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ द डायरेक्टर्स ऑफ आईएल, ईसा एंड इवान वे सिटीजन ऑफ यूएसए अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कोरम काउंट होता है, हमें पता है। तो सर कोरम कितना होगा बताओ, सर कोरम कितना होगा, कोरम का डेफिनेशन सेक्शन क्या बोलता है सर। सो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर डायरेक्टर और टू विच एवर इज हायर। तो सर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, सर 1/3, टोटल 15 थे जिसमें 4 की डेथ हो गई, तो 11 बचे। तो 1/3 ऑफ 11 कितना हुआ सर, सो 1/3 ऑफ 11 हुआ समथिंग 4। सर 4 और 2 विच एवर हायर, तो हायर इज 4। तो कोरम का यही था, सिंपल सा था। याद रखना 4 की डेथ हो गई है तो वो कोरम में काउंट ही नहीं होंगे, तो बच्चा 11, 11 ही टोटल नंबर डायरेक्टर प्रेजेंट बचे जो वोट मीटिंग में आ सकते थे। तो 11 का 1/3 क्या होगा सर, 4 होगा। ठीक है, तो कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी 4 डायरेक्टर। ठीक है, अब देखो, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इफ आईएल डिसाइड टू कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट ऑफ बोनाफाइड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। सर ये नहीं पढ़ा हमने सर, इसके पढ़ने के फिर ऊपर आओ। जहाँ आपने हाफ पढ़ा ना, वहां का गेम हो चुका है, 2 एमसीक्यू आ गए वहां से, सर उसके आगे का गेम पढ़ो जहाँ पे आपने रोक दिया था। ठीक है, अब देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना था, कर सकता है। द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स आर एज अंडर। सर 36 लाख, 2 करोड़ 85 लाख, 36 लाख का लॉस हुआ है, 2 करोड़ 55 लाख। तो सर हमें बताओ सर, एक चीज क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैंने एक साल टेलीग्राम पे एक बच्चे का डाउट लिया था, अभी से शायद 15 डेज पहले। व्हाट्स इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफाइंड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। सर चैरिटेबल ट्रस्ट में कितना आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, सोच के बताना। ये अच्छा क्वेश्चन था। चैरिटेबल ट्रस्ट में कितना क्वेश्चन कर सकते हो, कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो सर। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज। क्या सर लॉस हुआ है तो ये भी कैलकुलेशन में काउंट होगा सर। यस, तो सर एवरेज 3 ईयर क्या हुआ सर, 2021, 1920, 1819। तो ये तीनों साल का एडजस्टमेंट करो। इसका क्या सर एवरेज, ये नहीं कि इनटू इसका 5% नहीं निकालना है। कंट्रीब्यूशन चैरिटेबल ट्रस्ट में 5% हो सकता है, ठीक है, बट एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल, सर एवरेज निकालना है इन तीनों का। देखो सर 36 लाख का लॉस हुआ था, 2 करोड़ 85 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 2 करोड़ 58 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 5 करोड़ 40 लाख समथिंग अमाउंट हमारे पास आ गया, जो कि एवरेज करना था। तो डिवाइड बाई 3 होगा, जो कि हमारा 1 करोड़ 68 लाख रुपीज आया था। सर इसका 5% आएगा, जो कि हमारा 8,40,000 आया था। सर ये याद रखना कि लॉस वाला होगा ना, तो उसको भी आपको एडजस्ट करना है प्रॉफिट में। सर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के बहुत क्वेश्चन घूमे थे यहाँ पे, मेरे को बहुत सारे डाउट आए थे। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो, तो इतना बड़ा केस सिनेरियो आता है, मान लो ये 36 लाख है ना, तो अब ये मत समझना कि बस इसका और इसका लेना, 285 और 255 लेना, ये मत समझना आप। आपको 285 ही लेना है, 255 लेना और 36 लाख को उसमें माइनस भी करना, क्योंकि वो लॉस है तो लॉस भी सेटअप करके जो निकलेगा उसको डिवाइड बाई 3, वो एवरेज निकल गया लास्ट 3 फाइनेंशियल का प्रॉफिट इंटू 5%। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 लाख समथिंग 40,000 रुपीज है, 8,40,000 रुपीज। ठीक है, 8,40,000 रुपीज बोनाफाइड विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड। ठीक है, बोर्ड तक आप जा सकते हो, 5% है, उसके ऊपर जाओगे तो भैया आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, तो 8,70,000 नहीं होगा, पहला कट A62 नहीं होगा, दूसरा कट इट कैन नॉट बी कंट्रोल, भाई कर सकता है चैरिटेबल, तो क्या दिक्कत है, अप टू 5% तक कर सकता है बोर्ड के अप्रूवल से, उसके ऊपर जाने के लिए आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो 840 इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो 31.4, अकॉर्डिंग टू द केस आईएल वाज कंसिडरिंग टू इंपोर्ट ऑप्टिकल। ये देखो, ये केस जो है ना, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है। देखो मैं ये बोलता हूँ, कभी भी केस में अटेंड करो ना, तो पूरा एक बार में मत पढ़ना, हाफ पढ़ना, फिर पहले सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ते आइडिया हो जाएगा कौन सा केस सिनेरियो, फिर हाफ पढ़ना, फिर आप 1-2 ऑप्शन पे उतरना, फिर ऊपर जाना, क्योंकि ना एक अल्फाबेटिकल में चलता है, ऊपर वाले आए तो नीचे वाले ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो देखना लास्ट सेंटेंस में मिलेगा आपको। देखो, द कंपनी वाज कंसिडरिंग टू इंपोर्ट optical tube assemblies, OTA, mirrors and lenses of fine quality, इतना इतना in order to purchase this item. Isha started negotiations with one of the reputed suppliers, Mrs. John Opticals Tube Glass Company INC, न्यूयॉर्क की फॉर्म थी। ठीक है, उससे इंपोर्ट करने का सोचा, फाइनलाइज $2 लाख रुपया
US dollar 2 lakh. ESA further negotiate with John इतना 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 for a credit period of 4 months to which the export agreed. 4 महीने का क्रेडिट पीरियड से सर सुनो इसका एक प्रोविजन होता है, समझाता हूँ यहाँ पे। फेमा पर क्या होगा, ठीक है सुनो। एज पर फेमा, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अप टू 6 months शैल बी कंसिडर्ड एज करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो सर यही क्वेश्चन पूछा था, सुनो क्वेश्चन में क्या पूछा था, अप टू 6 months शैल बी कंसिडर्ड करेंट ट्रांजेक्शन। सुनो सर, अकॉर्डिंग टू मेरा इतना इतना $2 लाख का लिया, ठीक है, इतना ही सेम कहानी बोल दिया। इन एग्रीड सप्लाई इतना 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 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल इन द सेट सिचुएशन। सर देखो, इंपोर्ट ऑफ इतना इतना फॉर फाइन क्वालिटी इंप्रूव प्रोडक्शन इस क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व इज 4 month। तो क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ ऑप्टिकल ट्यूब असेंबलीज ओटीए मिरर्स एंड लेंसेज ऑफ फाइन क्वालिटी फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑफ करेंट अकाउंट नेचर। क्या ये करेंट अकाउंट नेचर का है? यस, हमने पढ़ा 6 month तक भी। और देख लेते हैं सर, कैपिटल अकाउंट नेचर का नहीं होता, 6 month तक चलता है, क्योंकि ये 4 months का था, तो ये करेंट अकाउंट फैसिलिटी आएगा इसके पास। सर कैपिटल नहीं होगा तो काटते जाओ। सर करेंट अकाउंट है, बट इसने क्या बोल दिया, सुनो लास्ट में देखो, लास्ट देखो दो फंसा, ए और डी। तो सर एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा फॉलो करना लॉ में, मैं यही बोलूंगा। 2 मिनट देखो, एक शायद 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा, बट आपको परफेक्ट 2 नंबर आएगा इससे। सर थोड़ा एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर लेना, क्योंकि दो आंसर पे फंसोगे। तो इंपोर्ट ऑफ ऑप्टिकल ट्यूब मेरा इतना लाइन इतना 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 इस ऑफ करेंट अकाउंट सिंस नेटवर्थ इज लेस देन, ऐसा कुछ नहीं है, लेस देन 5 लाख का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हमें पता है कि 6 month से कम का होता है क्रेडिट पीरियड, तो वो करेंट अकाउंट होता है। तो ये वाला आंसर आपको 6 month से कम है 4 months का, तो ये करंट पीरियड अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारा पहला केस सिनेरियो खत्म हुआ, इजी था, जहां पे हमने बोर्ड मीटिंग 173 174 कोडम हिट किया और थोड़ा एक फेमा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, इजी वन, नॉट सो हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं ये ठीक करवा लेता हूं, रुक जाओ यार। चलो सर, लगता है कॉल नहीं उठ रहा है, एनी डेस्क पे लेने का चांस नहीं है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसी में डील करते हैं। देखो मैंने सब बना रखा है, ठीक है, आपको इजी में समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्या है, देखो 32 पहले देखो, सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले ऑप्शन में आना आपको। सो ऑप्शन में हम आ गए, हाँ सर आ गए। सो ऑप्शन में आके क्या पता चला, क्या आइडिया हो रहा है सर, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं सर, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। तो कहीं ना कहीं 230 231 हमें ये दिमाग में चलना चालू हो चुका है, हम एक लिमिट में आ चुका है। अच्छा 231 230, ठीक है, फिर कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ये सब चल रहा है, ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, हम ये 230 दिमाग में लेके चलेंगे, एमएलगेमेशन चैप्टर दिमाग में लेके चलेंगे। अब ये केस स्टडी पढ़ते हैं हम, स्पीड में पढ़ेंगे सर। देखो अब 10 10 मिनट लगाएंगे, ठीक है, एक मिनट। मल्होत्रा इस्पात लिमिटेड फाउंड इन 1984, ठीक है, 1984 में फाउंड हुआ। 31 मार्च इतना सब कुछ चला। स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिजॉल्व टू सेट न्यू स्टैंडर्ड। देखो ज्ञान दिया जाता है भाई, दुनिया भर भर का ज्ञान है, नहीं पढ़ना हमें ये। इन रिच लिप्स एंड टू इंश्योर द स्टेट ट्रू टू हिज चेरिश वैल्यू सिस्टम ओवर द ईयर आल्सो इंस्पायर्ड ग्लोबल। भाई तू कुछ भी कर, द कंपनी वाज कंटिन्यू स्केलिंग इज कैपेसिटी यूटिलाइजिंग एफिशिएंसी टू कैप्चर सुटेबल एंड टाइमली अपॉर्चुनिटीज। भाई बाहर में जाओ तुम। ऑन एज एन 31 मार्च 2017 द कंपनी हैड पेड अप शेयर 20 करोड़, ठीक है, ये देखो ये नंबर है ना, लिखते रहना, ठीक है। 31 मार्च 2017 कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल क्या था, 20 करोड़, ठीक है, विथ 1150 शेयर होल्डर्स। अरे यार, ठीक है, 1150 शेयर होल्डर्स, ठीक है, 1150 शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड आफ्टर नेट टैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 10.25 करोड़, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। However, a shocking event took place in the मई 2017 which lead to downfall of the company। भैया 2017 में एक ऐसा इवेंट हुआ जो कंपनी डाउनफॉल गिरना चालू हो गया। इट इज सो हैपेंड दैट ड्यू टू सेवियर न्यूरो प्रॉब्लम अवे मदर वाज अनेबल टू मैनेज द न्यूरो प्रॉब्लम, उसका चालू हो गया। राइजिंग बिजनेस एंड कंसिडर द reins of the business slipped in the hand of his too young, उसके हाथ से बिजनेस निकल के अनएक्सपीरियंस्ड बेटे के पास चला गया। भैया बेटा विराट एंड संभव ने क्या किया, अनएक्सपीरियंस तो उनके हाथ में चला गया बिजनेस, ठीक है। इन अटेम्प्ट टू रेज द कंपनी द फर्दर हाइट, वो कोशिश करे कंपनी एकदम ऊंची ऊंचाइयों पे जाओ। अभी देखो, अभी तक आपको क्या लगा, कुछ नहीं लगा, बस शेयर होल्डर कैपिटल के अलावा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। इन अटेम्प्ट टू रेज द कंपनी फर्दर हाइट्स द जेन नेक्स्ट मैनेजमेंट टू के हेवी लोन, क्या किया, लोन ले लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, क्योंकि कंप्रोमाइज किस अरेंजमेंट किसके बीच होता है, कंपनी मेंबर्स या कंपनी क्रेडिटर्स, ठीक है। लोन लिया 70 करोड़ का, कितना लिया सर, 70 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है। फ्रॉम किससे, प्रभात डेवलपमेंट बैंक, हमने लिखा हुआ है प्रभात डेवलपमेंट बैंक से क्या किया, लोन लिया उन दोनों बेटों ने मिलकर। द फंड वाज सो बोर्ड बट नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड ड्यू टू द वीक मैनेजर स्किल्स, ठीक है। तो फंड सही से यूज नहीं होगा, मैनेजर स्किल नहीं था उनके पास, एंड फॉर द वांट ऑफ गाइडेंस अभय मल्होत्रा डिस कॉज द कंपनी टू divide to such extent that is just 4 years away Malhotra illness is was failed to explain to go some kind of compromise arrangement if the company had survived near future। सिंपल, अब कंपनी बोल रहा है कि भैया मेरे को क्या करवाना है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कराना है। वो इतना डूब गया बिजनेस ना, इतना डूब गया बिजनेस ना 4 साल में, कि भैया वो चुका ही नहीं पा रहा है पैसा। वो अभय मल्होत्रा का भी हाथ खराब हो गया, अब बिजनेस चुका ही नहीं पा रहा पैसा। आफ्टर लेंथी डिस्कशन एट द टॉप मैनेजमेंट द कंपनी डिसाइड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग स्कीम फॉर अरेंजमेंट। सर स्कीम निकाला, हम कॉम्प्रोमाइज मैनेजमेंट क्या देखते हैं, स्कीम में आते हैं। क्या बोला, सेल ऑफ पार्ट ऑफ लैंड मैशी टू वैकेट प्लॉट इतना इतना फॉर रिपेमेंट 70 आउटस्टैंडिंग लोन। 70% जो लोन था ना आउटस्टैंडिंग का,
70 करोड़ का जो भी 70% आ गया ना 49 करोड़, वो बोला कि सेल ऑफ प्लांट करके वो कर देगा, ठीक है। और क्या बोला, द रिमेनिंग 30%, जो 30% बचा लोन का 21 करोड़ रुपया, वो बोला सैलरी रीशेड्यूल फॉर रिपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, वो बोला कि इंस्टॉलमेंट्स में देना चालू कर देगा। देखो सर 70 करोड़ का लोन था, 70% क्या बोल दिया, वो सेल ऑफ प्लांट करके कॉम्प्रोमाइज अरेंज होना है सेल ऑफ प्लांट करके, और 30% ये बोल दिया कि भैया रीपेमेंट शेड्यूल बनाएगा ओवर 5 नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इट इज नॉट वर्दी दैट प्रॉपर डिविडेंड हैड गिवन इन द प्रिंसिपल अप्रूवल टू द अबाउट डिविडेंड इफ इट्स सैंक्शन, ठीक है। नौटंकी बतिया रहा है, ये सब कुछ काम का नहीं है यार। अकॉर्डिंगली एमआईएल मेड अ एप्लीकेशन इन स्पायर फॉर्म अलोंग विद रिक्वेस्ट टू ट्राइब्यूनल। हाँ, हमें पता है कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कहाँ एप्लीकेशन लेके जाते हैं, एनसीएलटी पास। एनसीएलटी क्या बोलता है भाई, उसके बाद बोलता है कि अपनी मीटिंग करवाओ क्रेडिटर्स मेंबर्स की, उसमें से फिर अप्रूवल आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल ये एनसीएलटी पास ये नोटिस लेके चला गया एमआईएल। द ट्राइब्यूनल ऑर्डर फॉर मीटिंग, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया जो कि एस सच वही होना ही था, टू हेल्ड ऑन 10 अक्टूबर इतना था एट द रजिस्टर ऑफिस कंपनी एट कनॉट प्लेस। हुआ दिल्ली वाला था, मैंने अभी पढ़ा कनॉट प्लेस। एंड द कंपनी वाज डायरेक्टेड टू इशू अ सुटेबल नोटिस फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग, ऐसे था, ठीक है। सम ऑफ द शेयर होल्डर्स रेज्ड ऑब्जेक्शन। सर ऑब्जेक्शन दो लोग उठा सकता है, कौन, शेयर होल्डर्स है तो 10% अगर शेयर होल्डिंग वैल्यू है, और क्रेडिटर्स है मतलब लोन वाले हैं तो 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, तो ये लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो चलो सर वो सब बात है, पूरा पढ़ लिया हमने कि भैया अच्छा आदमी था, तबीयत खराब हो गया, न्यूरो प्रॉब्लम हो गया, बेटा है, लोन लिया, दोबारा बिजनेस नहीं चुका पा रहा है, स्कीम देखा कि 70% हमें सेल ऑफ पार्ट करके भेजेगा, 30% हम रिपेमेंट करेंगे 5 इंस्टॉलमेंट में। सर फर्स्ट क्वेश्चन, द केस इन स्टेट दैट सम ऑफ शेयर होल्डर रेज्ड ऑब्जेक्शन सिंस द कंप्रोमाइज अरेंजमेंट इज टू बी एग्रीड बाय सम काइंड ऑफ मेजॉरिटी of person without considering the value who attend and activate देता। सर देखो, then which kind of majority is required for approval। सर देखो, हमें यहाँ पढ़ा था ना सर मेजोरिटी अप्रूवल कैसे होता है। सर देखो, अगर 50% से ज्यादा, या मैं बोलूँ वोट जो फेवर वाले होते हैं ना, एक्सीड द वोट कास्ट अगेंस्ट इट, वो वाले लोग, और वो 75% वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। सिंपल मेजोरिटी कब होता है, मान लो 3 का मेजोरिटी क्या होगा, 2, 4 का मेजोरिटी क्या होगा, 3, 10 का मेजोरिटी क्या होगा, 6। तो कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा वाले लोग जहाँ पे वोट कास्ट फेवर अगेंस्ट एक्सीड कर जाता है वोट अगेंस्ट के, वो वाले सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे होता है, सिंपल मेजोरिटी होता है 50% से ज्यादा वाली, 10 का मतलब 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल मेजोरिटी वेयर वोट कास्ट इन फेवर ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक्सीड द वोट कास्ट अगेंस्ट इट। और ये भी नहीं होता, दो दो है, एक तो देखो, एक तो क्या होता है मेजोरिटी प्लस 75% वैल्यू होता है, तो लेकिन यहाँ पे नॉर्मल पूछ रहा है कि विच काइंड ऑफ मेजोरिटी, कैसा मेजोरिटी चाहिए, तो हमें पता है ना 50% ज्यादा वाला। सर बी में क्या बोला, 60% नहीं, 60% नहीं, तो इसलिए होता है एलिमिनेशन मेथड अपनाओ। 75% नहीं, 75% चाहिए आपको कब, वो पेड अप शेयर वैल्यू, लेकिन मेजोरिटी आपका 50% से ज्यादा वाला होता है, यहाँ पे वोट कास्ट अगेंस्ट वाला होता है। सर फुल मेजोरिटी नहीं, तो हमें पता चल गया ना कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर ए होने वाला है। जहां पे हम क्या करते हैं, वोट कास्ट नॉर्मल सा मेजोरिटी, जमा लोग 10 लोग है उसका एक्सीड कब करेगा, 6 वाला, तो सिंपल मेजोरिटी। हमने ये पढ़ा है सर, मेजोरिटी वाला क्या होता है नॉर्मल, यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वाला 50% से ऊपर वाला। सेकंड क्या पढ़ा हमने, इट इज ऑब्जर्व दैट द अबव केस सिनेरियो दैट द ट्राइब्यूनल has ordered for a meeting of shareholders to consider the scheme of arrangement. The notice of such meeting shall provide that person to whom the notice is sent may be on the scheme of arrangement। सर किसको किसको नोटिस जाता है, सुनो मैंने बताया था, प्रॉक्सी को जाता है, ठीक है, उस पर्सन को जाता है, और थ्रू प्रॉक्सी जाता है, और थ्रू बाय पोस्टल बैलेट जाता है। तो देखो सर, ओनली बाय देमसेल्फ कीपिंग द व्यू इंपॉर्टेंस मीटिंग, नहीं देमसेल्फ नहीं जाएगा सर, थ्रू प्रॉक्सी नहीं, प्रॉक्सी भी जाएगा, देमसेल्फ भी जाएगा, और पोस्टल बैलेट भी जाएगा, तीनों था। अगर नहीं पढ़ा तो रिवीजन सीरीज मैंने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट डाल रखा है, वहां पे मैंने तीनों वर्ड की यूज किया था मैंने। सर बाय देमसेल्फ और थ्रू प्रॉक्सी अपॉइंट बाय देम, बट एनी बट मोर मिनिमम 1%, ऐसा कुछ नहीं है, 1 शेयर होल्ड करना होगा। तो नॉर्मल है बाय देमसेल्फ और थ्रू प्रॉक्सी, और अपॉइंटेड बाय देम और थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है। सुनो ये सब देखो, ये सब रट्टा वाला था, ये सब दिमाग में रिटेन है तभी हुआ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सर। यहाँ देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो सम ऑफ द शेयर होल्डर्स रेड ऑब्जेक्शन, सर सम ऑफ द शेयर होल्डर्स रेज्ड ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन उठाया शेयर होल्डर्स ने अगेंस्ट द सेड अरेंजमेंट सिंस द कंप्रोमाइज अरेंजमेंट इज टू एग्री बाय स्पेसिफाइड मेजॉरिटी। हाँ नॉर्मली स्पेसिफाइड मेजॉरिटी हमें कंप्रोमाइज एग्री कर देता है, कंसीडरिंग द वैल्यू दे होल्ड। सर कितना होल्ड करना चाहिए वैल्यू, 75। हमें पता है ना सर, दो कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेजॉरिटी प्लस 75% वैल्यू, who attend and the meeting attend, then which kind of majority is value to require for approval। सुनो सर, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ दिया वैल्यू वाला भी, तो नॉर्मल सा केस क्या बोला मैंने, मेजोरिटी, ठीक है, प्लस 75% वैल्यू, ठीक है, नहीं लिखा रहा, चलो समझ लो, मेजोरिटी प्लस 75% वैल्यू, ठीक है, 75% वैल्यू नहीं लिखा रहा, चलो पता नहीं क्या हो गया यार, ऑफिस वाला ठीक लगता है, ये घर का स्टूडियो, ठीक है। तो सर मैंने क्या बोला, मेजोरिटी प्लस 75% वैल्यू, तो स्पेसिफाइड मेजोरिटी पर्सन हु कास्ट इन फेवर, ऊपर हम देख लिया मेजोरिटी क्या होता है, जो नॉर्मल 10 का 6,
6 वाले फेवर में वोट करें, 4 एक्सीड करना है, बस अगेंस्ट वाले को एक्सीड करना है। तो नॉर्मल मेजोरिटी, स्पेसिफाइड मेजोरिटी विच होल्ड मच होल्ड 51%, नहीं 51% नहीं सर, 75%। सर नीचे लिख दिया होल्ड 60%, नहीं सर 60% नहीं 75%। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है सर। स्पेसिफाइड मेजोरिटी पर्सन हु कास्ट वोट इन फेवर ऑफ कंप्रोमाइज ना मस्ट होल्ड 75%। सर अगर मेजोरिटी प्लस 75% होता है तो ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम अप्रूव हो जाता है। सर नीचे क्या लिया 90%, नहीं सर 90% नहीं, ठीक है, नॉर्मल 75% से अप्रूव हो जाता है। A reading of the above case scenario revealed that some of the shareholders raised objection against the said arrangement. इतना 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 सुनो, a reading of the above case scenario reveals that some of the shareholders raised objections against the said arrangement from the legal point of view. Who is eligible to raise objection? देखो सर, अगर शेयर होल्डर्स है सर, ये यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, सही बता रहा हूँ। शेयर होल्डर है, क्या बोला सर, शेयर होल्डर है, तो अगर वो 10% शेयर होल्डिंग वैल्यू होल्ड करता है ना, तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। वो बोल सकता है मैं बोल सकता है सर प्लीज आप इस अरेंजमेंट को रोक दो, या मैं ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ, मैं भी और देखूंगा तब अरेंजमेंट आगे जाएगा। या मान लो शेयर होल्डर नहीं है, अगर वो मान लो क्रेडिटर भी है ना, उसने अगर कंपनी को लोन भी दिया है ना, अगर उसका आउटस्टैंडिंग लोन 5% है ना, तो भी वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो शेयर होल्डर भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है, और लोन जो देते हैं क्रेडिटर्स वो भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो देखो सर, तो शेयर होल्डर से कितना है 10%, लोन वाले के लिए 5% ऑफ लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड वाला। देखो सर 10% यस, पहले आंसर आ गया, बट फिर भी हम देखेंगे सर 5% नहीं सर, 5% शेयर होल्डिंग नहीं होता, 5% डेट वाला वैल्यू होता है। 7.5 नहीं होता है सर, 50 नहीं होता है, तो सर ए आंसर आ गया मेरा। तो सर देखो कितना इजी वे में हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इजी में देख लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर पहला क्वेश्चन 16 मिनट, दूसरा क्वेश्चन 9 मिनट, और स्पीड में करेंगे थोड़ा। चलो सर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, स्पीड में करेंगे थोड़ा, ठीक है। थर्ड इज इजी और मेरे को लगता है कम चांस है, रजिस्टर वैल्यू क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या आना है सर, सबसे पहले आना आपको ऑप्शंस पे, ठीक है। अभी ये बता रहा हूँ, सबसे पहले ऑप्शन पे क्या देखा हमने, ऑप्शन पे सर रजिस्टर वैल्यू, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी भी देख रहा है, ठीक है, दिमाग घुमा थोड़ा हमसे। सर एक और ऑप्शन पाएंगे, ठीक है, रजिस्टर वैल्यू परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हाँ आईबीबीआई या रजिस्टर वैल्यू सर्विस पे जा रहा है, ठीक है। चलो देखो सर, इसमें ना थोड़ा ना आपको याद होना चाहिए, इसमें मैं अगर आप समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो नंबर गेम है, 15 डेज 20 डेज 10,000 रुपया, तो ये आपको प्रोविजन से याद होना चाहिए। फिर भी क्वेश्चन में इजी लेते हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते, क्या पता कहीं पे आ जाए, एक आइडिया भी हो जाएगा वापस। सर देखो रूपक, ये मैं बना रखा, ठीक है सर। सर रूपक लेदर्स लिमिटेड ऑफर्स क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट, भाई कुछ भी दो तुम। चॉइस ऑफ प्रेजेंट जनरेशन देयर पोर्टफोलियो इंक्लूड्स लेदर शूज, उसके बकेट में क्या था, शूज बेचता था, बैग्स बेचता था, वॉलेट, बेल्ट, एक्सेसरीज, कुछ भी बेचो भाई 2002 तक। एट नौवस्ता कानपुर में कंपनी विद ओवर 100,000 शोरूम्स, इट मेंट स्टेबल प्रॉफिट, इतना इतना था प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैज अ पेड अप शेयर 70 करोड़। देखो लिखो यहाँ पे इतना 1000 शोरूम्स है, पेड अप क्या लिखा है उसने 70 करोड़, ठीक है। 70 लाख 70 दिन, 70 दिन है तुम्हारे पास, नहीं तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन नहीं तुम्हारे पास, अभी 9-10 दिन है, ठीक है। 70 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए, ठीक है। अंबुजा सीएमएडी लिमिटेड, वन ऑफ द 4 promoters of रूपक लिमिटेड, अंबुजा comma CMAD and also one of the 4 promoters of Rupak Leathers Limited had a scheme of directors interested having their present filled in इतना इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिया। अंबुजा वन ऑफ द प्रमोटर था, करने के लिए अंबुज एक प्रमोटर था वहाँ का, ठीक है। टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव दे आर थिंकिंग ऑफ रेजिंग फंड्स, फंड रेज करने का सोचा थ्रू पब्लिक इशू से फंड रेज करने का सोचा, ठीक है। सुनो, पब्लिक इशू से फंड रेज करने का सोचा। देखो रूपक लेदर्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, तो फंड रेज कर सकती है पब्लिक से, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक चला, यहाँ तक चला। पब्लिक इशू सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टस इशू किया, ऑब्वियस बात है फंड रेज करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। इक्विटी शेयर्स प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन बीएससी लिमिटेड, लिस्टेड पे करा दिया, प्रॉपर्ली कॉल्ड एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो गया। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर, सर वैल्यूएशन करवाना था इक्विटी शेयर्स, द नेम ऑफ परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस, परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस का एंट्री हुआ यहाँ पे, ठीक है। वाज सजेस्टेड बाय वन ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ने बोला कि अरे यार वैल्यूएशन करवाना है ना, परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस जाके वैल्यूएशन करवा लो, ठीक है। मन्नू कुलकर्णी, इनफैक्ट मन्नू कुलकर्णी ने बोला, इनफैक्ट मन्नू कुलकर्णी न्यू सीए प्रोमिला वन ऑफ, देखो मन्नू कुलकर्णी एक डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला ये तुम्हें कंपनी वैल्यूएशन करवाना है ना, एक है सीए प्रोमिला, उनकी एक ना परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस है, वो उनसे वैल्यूएशन करवा लो, अच्छा वैल्यूएशन करेंगे। वन ऑफ पार्टनर्स इन परफेक्ट, ठीक है। मन्नू नो सीए प्रमुला, सीए प्रमुला को पता था, मन्नू जानती थी सीए प्रमुला को, जो परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस में काम करती थी, पार्टनर थी, ठीक है, वन ऑफ द पार्टनर्स थी उस कंपनी में, ठीक है। एलएलपी थ्रू हिज कजन तनिष्क हु वाज, साइलेंट कर दिया था यार मैंने, ठीक है। परफेक्ट वैल्यूएशन इतना इतना, एलएलपी इज कनिक तशी हु वाज हर क्लास फेलो, अंबुज लाइक आइडिया एंड अकॉर्डिंग परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस अब्दुल, ठीक है। देखो अंबुज को आइडिया अच्छा लगा एंड अकॉर्डिंग परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस एलएलपी वाज ड्यूली अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी के द्वारा अपॉइंट हो गया ये हमारा परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस, ठीक है। आईबीबीआई रजिस्टर्ड परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस, देखो सर
वैल्यूएशन सर्विस वाले को है ना, आईबीबीआई जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, उनके पास ही जाकर रजिस्टर करवाना होता है खुद को, ठीक है। एलएलपी वाज स्टार्टेड बाय ट्विन सीए प्रमुला, उसमें सीए प्रमुला एंड सीए प्राची दोनों ने मिलकर चालू किया, ठीक है। तो स्टार्टेड बाय सीए प्रमुला एंड सीए प्राची, दोनों ने आईबीबीआई में वो वैल्यूएशन सर्विस स्टार्ट किया। सपोर्ट व्हाट क्वालिफाइड इतना इतना सिक्योरिटीज फाइनेंशियल व्हिच इंक्लूड सबमिशन ऑफ वैल्यूएट रिपोर्ट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स, ये सब ईशॉप वो सब का काम करती थी, वो सब काम बता, जैसे आप जीएसटी रिटर्न्स का काम करते हो, उन्होंने बता दिया कि वैल्यूएशन सर्विस में क्या क्या काम होता है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस फर्म इज डिटरमाइन द फेयर वैल्यू क्लाइंट्स, इस ज्ञान दे दिया कि फेयर वैल्यू क्लाइंट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल करने के लिए काम करती थी। विद इन द असाइन टाइम परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस वैल्यू द इक्विटी ऑफ रूपक इतना इतना, सबमिटेड वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ कंपनी एंड चार्ज प्री डिसाइड फिट। भाई तू कुछ भी चार्ज कर, क्या मतलब, देखो ज्ञान वाली बातें हैं जबरदस्ती का। बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज रूपक लेदर लिमिटेड फ्लोटेड द पब्लिक इशू व्हिच वाज ओवर सब्सक्राइब 5 टाइम्स विद इन 3 आवर, ठीक है। वैल्यूएशन रिपोर्ट से पता चला कि जो कंपनी थी उसका शेयर्स ओवर सब्सक्राइब था 5 टाइम्स विद इन 3 आवर्स ओपनिंग, 3 घंटे ओपनिंग के अंदर आईपीओ निकलते ही 5 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। द कंपनी गॉट इट शेयर सक्सेसफुली लिस्टेड ऑन बीएसई, कंपनी का शेयर बीएसई में लिए चल गया। सर क्या ज्ञान की बातें, भर भर के ज्ञान की बातें। इसलिए बताऊं, पहले आना नीचे ऑप्शन पे क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पता आपका आंसर यही सही हो जाए। देखो ये दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना सर, दो क्वेश्चन उससे ही बनेंगे जिसने ये प्रोविजन पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो भाई दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा जो आप इसे लिंक कर पाओगे, ठीक है। सुनो, while making application to insolvency bankruptcy board of india for registration, अब मान लो प्रोमिला जो कंपनी थी ना, उसको वैल्यूएशन सर्विस देती थी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना था आईबीबीआई के पास, ठीक है। हाउ मच नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जमा करना होता है, अब बताओ। कुछ लिखा तो ऊपर ऐसा कुछ फीस उसके बारे में नहीं, तो कितना जमा करना होता है। देखो सर, जिसने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 247 में, पार्टनरशिप एंटिटी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन मेक्स एन एप्लीकेशन, पार्टनरशिप एंटिटी थी वो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चाहिए था, एप्लीकेशन डाला आईबीबीआई को, वहां पे नॉन रिफंडेबल का सर, नॉन रिफंडेबल 10,000 रुपया जमा करना होता है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल 10,000 रुपया जमा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो क्या ऐसा है, देखो ये उसी को पता चलेगा जिसने पढ़ा है, नहीं पता चलेगा तो ऐसा केस में था ही नहीं कुछ ऐसा। तो परफेक्ट वैल्यूएशन लिमिटेड हैविंग 5,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, तो यस 10,000 रुपया जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो रिफंडेबल नहीं होता, ठीक है। ये इजी था, ये वही होगा भाई, देखो ये इसमें समझा ही नहीं सकता मैं ज्यादा। सेकंड भी वही है, आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन हैड IBA वन ऑफ द प्राइमा फेसी ओपिनियन दैट रजिस्ट्रेशन ought not to be granted to perfect valuation service, the reason for forming such opinion were communicated to LLP, then after the receipt of such communication, बताता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम हाउ मच टाइम वुड हैव बीन अलाउड टू परफेक्ट वैल्यूएशन फॉर सबमिशन एक्सप्लेनेशन। देखो जो वैल्यूएशन सर्विस कर रही थी ना, उसने आईबीबीआई को एप्लीकेशन डाला, आईबीबीआई ने एप्लीकेशन देखा और उसको रिजेक्ट कर दिया और कम्युनिकेट किया फिर से वैल्यूएशन सर्विस को। तो ये पूछ रहा है कि वैल्यूएशन सर्विस वाले के पास, वैल्यूएशन सर्विस वाले पास कितना वापस दिन है आईबीबीआई को इंटीमेट करने के लिए। सर 15 डेज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन शैल सबमिट 15 डेज में। तो देखो इन सच सिचुएशन परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस वुड हैव बीन अलाउड मैक्सिमम 5 डेज, 5 डेज नहीं होता 15 डेज होता है। तो सर ये वही प्रोविजन जिसको याद होगा वो लिख पाएगा। इन सच सिचुएशन परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस वुड हैव बीन अलाउड मैक्सिमम 15 डेज। यस, कुछ लग रहा है 15 डेज हमें आया देखने को। सर 21 डेज नहीं, 30 डेज नहीं, तो एलिमिनेट कर दो, लास्ट में जो बच्चा होगा आपका आंसर, तो आप कंफर्म भी हो जाओगे और आपका आंसर भी सही लगेगा। सर थर्ड पॉइंट ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ सकता है, मैंने ये डिस्क्रिप्टिव देखा है थर्ड पॉइंट। तो एमसीक्यू से क्या होता है ना, आपको डिस्क्रिप्टिव का आइडिया होता है और कुछ नहीं होता, इसको ही डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं। देखो सर, अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमेटी है, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट कौन करता है, ऑडिट कमेटी। बट इन द अब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी रजिस्टर्ड वैल्यू को अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पहली अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ठीक है। सुनो, द केस इन स्टेट दैट ऑडिट कमेटी रूपल वाज प्रोफाइड टू वैल्यू इक्विटी से हैड देयर बीन, सुनो बोल, हैड देयर बीन नो ऑडिट कमेटी constituted by Rupak Levenda, which authority in the company have been appointed for perfect valuation service। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होती तो कौन अपॉइंट करता परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस रजिस्टर्ड वैल्यूअर को, तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमेटी, इन केस ऑफ एनी अब्सेंस देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो देखो इन द अब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी द प्रोमोटर्स, प्रमोटर नहीं करते, द मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं करता, द शेयर होल्डर्स नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट करने की पावर किसी पास है, ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो पावर किसी पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास, जहां पे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर मिलकर ऑडिट कमेटी को, सॉरी रजिस्टर्ड वैल्यू को अपॉइंट करेंगे। सर फोर्थ क्या, सपोज सीए प्रोमिला, सीए प्रोमिला कौन थी, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन सर्विस पार्टनरशिप की एक पार्टनर थी। बिफोर बिकमिंग पार्टनर, परफेक्ट वैल्यूएशन सर्विस में पार्टनर बनने से पहले वाज लेविड पेनल्टी, उस पे पेनल्टी लगा था सेक्शन नंबर 271 का, 271 का लगा था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। सच पेनल्टी हैड बीन कंफर्म बाय द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब पेनल्टी लग गया था, कंफर्म भी हो गया अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा, तो देन सर वो रजिस्टर्ड वैल्यू बन सकती है, बिल्कुल नहीं सर। कूलिंग पीरियड 5 साल, तो 5 साल लैप्स जब तक नहीं करेगा तब तक वो रजिस्टर्ड वैल्यू नहीं बन सकती, तो पेनल्टी है तो डिस्क्वालीफाई हो गई। एंड 5 ईयर मस्ट बी लैप्स। सर सिंपल डायरेक्टर वाला प्रोविजन था, अगर 6 महीने से लेकर 7 साल तक जेल होती है बीच में,
7 साल तक, तो 5 साल के बाद तुम वापस आके डायरेक्टर बन सकते हो। सेम है रजिस्टर फेल्योर, अगर तुम्हें 231J वाली पेनल्टी लग गई तो 5 साल, जिस दिन पेनल्टी लगी वहां से तो ठीक है पेनल्टी कंप्लीट करो, फिर 5 साल वेट करो एज ए कूलिंग पीरियड, जब 5 साल लैप्स हो जाए तब तुम आके रजिस्टर वैल्यू बन सकते हो। ठीक है, तो 3 इयर्स नहीं होगा तो काटते जाओ, 3 इयर्स नहीं होगा, 2 इयर्स नहीं होगा, 7 इयर्स नहीं होगा, सर कितना होगा, 5 इयर्स मस्ट बी लैप्स। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कितना इजी में मैंने डन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलो देखो ये 9 मिनट से 8 मिनट हुआ। ठीक है, धीरे धीरे और कम करते चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, कोशिश करेंगे उसको जल्दी शॉर्ट खत्म करने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, अदर्स एंड अधव, उसने क्या किया, एक कंपनी बनाया वेजिटेबल ग्रोसरी का, नाम है हरे कृष्णा डेली नीड्स लिमिटेड, लिमिटेड पब्लिक कंपनी लग रही है, विद द हेड ऑफिस इन गुड़गांव, गुड़गांव में हेड ऑफिस था उसका। ठीक है, इन द बिगनिंग कंपनी हैज 10 सब्सक्राइबर हु आर रिलेटेड टू बोथ अदर्स एंड अधव। ठीक है, अदर्स अदब के जान पहचान के थे, 10 सब्सक्राइबर थे कंपनी के। ठीक है, द लॉन्च इतना इतना ग्रेप वर्टिबल्स ड्यूरिंग व्हिच द कंज्यूमर गॉट ऑर्डर इतना इतना डेली नीड्स बाय द इंटर कंपनी स्टार्टिंग एज ऑन 31 मार्च द हिट हैज पेड अप शेयर 200 लाख, जो कि 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज हेल्ड बाय 500 शेयर होल्डर्स। सही इंपॉर्टेंट है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया, 200 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ 31 मार्च तक, 200 लाख। ठीक है, एंड कितने शेयर होल्डर्स, 500 शेयर होल्डर्स। ठीक है, as Hari Krishna need was in need of managing director is appointed Gyandra Singh as his managing director। ठीक है, ज्ञानदर सिंह को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। ही एक्टेड द सेम विद द कंपनी, ही इज इन ओन स्टाइल। ठीक है, और अपने स्टाइल में काम करना चालू किया, स्टार्ट ऑर्डरिंग द एम्प्लॉय टू सप्लाई ग्रोसरी, एम्प्लॉय को बोला ग्रोसरी बेचो टू द रिटेलर्स एज वेल होलसेलर रिटेलर दोनों बेचो, कंसेशन रेट में बेचो, विच इन फैक्ट वाज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपनी की पॉलिसी कुछ और ये भैया कॉन्ट्राडिक्ट काम कर रहा है, जो हमारा एमडी अपॉइंट हुआ था। ठीक है, फॉर द पॉलिसी टू गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर आफ्टर पेइंग ऑनलाइन पेमेंट्स इन एडिशन आफ्टर 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स डेट कलेक्शन पीरियड टू रिटेलर्स। भैया ये गलत काम कर रहा है, 2-3 महीने का डेट कलेक्शन पीरियड बढ़ा रहा है, सब कुछ हो रहा है। नो कैश सिक्योरिटी वाज रिपोर्ट, कोई कैश सिक्योरिटी नहीं है, फ्री का माल बेच रहा है भैया ये। एमडी पागल है, एमडी पागल है, एमडी। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स एंड होलसेलर डिड नॉट क्लियर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज, नहीं क्लियर कर पा रहे आउटस्टैंडिंग ड्यूज, रिजल्टिंग इन द बैड डेट प्रोडक्ट कंपनी के एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल 2021। ये क्या होता है दोस्त, आईसीआई भाई ठीक करो इसको। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-20 होगा यार। ठीक है, 20-21 होगा। The company suffered heavy debts which had been written off the company at the time of financing the accounts। ठीक है, कंपनी ने अच्छा खासा सफर किया, सॉरी, agree by this wrongful and undesirable acts 10 members। रिकॉर्डिंग ऑन है, ये नहीं है, ऑन है, ठीक है, आपको लगा रिकॉर्डिंग ऑफ है। चलो, agree by this wrongful and undesirable acts 10 members of Hari Krishna Daily Needs Limited made an application before the judicial तथा paying data affairs company। देखो 10 मेंबर ने क्या बोला, देखो 10 मेंबर ने क्या बोला, तो हमने देखा कि हरि कृष्णा, ठीक है, देखो अब 10 मेंबर जो है, 10 मेंबर उनको लगा कि यार कंपनी में ना प्रीजुडिशियल हो रहा है, मैनर प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज अ मैनर, मैनर दोनों, कंपनी के लिए प्रीजुडिशियल हो रहा है, मेंबर्स के लिए प्रीजुडिशियल। कितने लोग, 10 मेंबर्स ने क्या किया, एनसीएलटी खिलाफ, एनसीएलटी खिलाफ नहीं, एनसीएलटी पे क्या किया, एप्लीकेशन डाला, एनसीएलटी पे क्या डाला, एप्लीकेशन डाला। ठीक है, कि भैया हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ बुरा होगा। सर देखो प्रिवेंशन ऑपरेशन का चैप्टर है। ठीक है, हमें पता है कि कितने लोग एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 100 मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो कंपनी में कितने मेंबर्स है सर, 500 मेंबर हो चुके थे कंपनी में, हमने देखा था यहाँ पे, देखो 500 शेयर होल्डर्स हो चुके थे। ठीक है, तो कितने लोग नॉर्मल लेके जा सकते हैं सर, लॉ क्या बोलता है, देखो 10 मेंबर ने क्या किया, एनसीएलटी पास लेके चले गए। देखो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, 10 मेंबर एनसीएलटी पास चले गए, ओनली मेंबर करता है, हमें पता है कि प्रिवेंशन ऑपरेशन ओनली मेंबर क्या कर सकता है, रिलीफ के लिए जा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हाउएवर डिड नॉट एंटरटेन एप्लीकेशन फाइल बाय 10 मेंबर्स स्टेटिंग दैट मेंबर्स मेकिंग एप्लीकेशन वर नॉट एलिजिबल। एनसीएलटी ने बोला भैया तुम लोग जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हो ना, जो 244 में रिक्वायर्ड नंबर मेंबर्स होते हैं, 241 में एप्लीकेशन जाता है, 244 में उतने मेंबर्स होने चाहिए। तो एनसीएलटी ने बोला साफ कि भैया तुम उतने लोग नहीं हो जो 244 में चाहिए होता है। ठीक है, when धर्मेश one of the shareholders come to know about rejection of the application by नेशनल कंपनी, he is on his own। धर्मेश को पता चला कि भैया एक शेयर होल्डर था कंपनी का, ये क्या किया, खुद से किया, क्या किया, एप्लीकेशन फाइल करके चला गया एनसीएलटी को ऑन सिमिलर ग्राउंड पे चला गया, ऑफ मिस मैनेजमेंट एंड मेकिंग ऑफ द कंपनी एज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर जो गंदा काम कर रहा था ना पॉलिसी के खिलाफ, उसके खिलाफ जाके एनसीएलटी पास चला गया, धर्मेंद्र अकेले चला गया, धर्मेश अकेले चला गया।
ठीक है, एज रिस्पोंडेंट ज्ञान क्या बोला, ज्ञानेंद्र सिंह जो है एमडी जो है वो रिस्पोंडेंट है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट धर्मेश थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव आल्सो बॉट नॉलेज टू एनसीएलटी दैट ज्ञानेंद्र सिंह ड्यूरिंग हिज अर्लियर सर्विस जर्नलिज्म विद वन। उसने और बताया कि भैया जनरल मैनेजर था वो व्याम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का, जो सैंक्शनिंग बिग लोन्स विदाउट इंस्टीटिंग एडवोकेट सिक्योरिटी टू, मतलब वो लोन वोन पास करता था। एमडी जो था ना वो ऐसे ही कोई सैंक्शन लिमिट को देके बिग बिग लोन्स पास करता था, एंड थ्रू मेनी सच लोन्स टर्न एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टर्न होगा। ठीक है, इट इज नोटेड दैट नेशनल कंपनी लॉ टीम एनसीटी आफ्टर एक्सपेक्टिंग द फाइल बाय धर्मेश। भैया धर्मेश का फाइल कर लिया, वहां पे 10 मेंबर के वहां पे फाइल लिखे, धर्मेश का फाइल कर लिया, क्यों कर लिया वो भी देखेंगे। एंड आफ्टर हेडिंग बोथ द पार्टीज ज्ञानेंद्र सिंह एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन द वाज इन्वॉल्व इन माल प्रैक्टिस, पता चला सब कुछ करके कि एमडी दोनों कंपनी का वो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था एंड मिस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व था, तो कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट हो रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड द करंट हैंडलिंग ऑफ अफेयर्स ऑफ हरि कृष्णा डेलीगेट द एनसीएलटी ऑर्डर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। एनसीएलटी ने बोला कि भैया तुम्हारा ऑर्डर क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया। तो सेक्शन नंबर 242 में एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है टर्मिनेशन ऑफ एनी एमडी, एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एमडी और ये सब। ठीक है, अब ज्ञानेंद्र सिंह बोल रहा है डिमांड कर रहा है कंपनसेशन। भैया अगर 242 में ट्रिब्यूनल तुम्हें निकाल दिया ना तो भैया कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, कोई रिमेनिंग पीरियड का नहीं मिलेगा। सर सिंपल से क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, in the above case scenario, an application was filed by 10 members of Hari Krishna Limited stating the previous mismanagement, but it was rejected by NCLT. Reject कर गया NCLT ने, stating 10 shareholders was not eligible to apply in the given situation. Then how many members irrespective of shareholding? मतलब वो बोल दिया कि दो तीन कंडीशन होता है ना, 100 members और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर मेंबर्स और 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल। बोल दिया कि शेयर होल्डिंग जो रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग वैल्यू थी ना उसको हटा के, ठीक है, कितने 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 मेंबर्स जाने चाहिए कम से कम। तो सर देखो 500 मेंबर है, हमने देखा सर 500 मेंबर है, तो 500 मेंबर का 1/10 कितना होगा 50, और 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड को थोड़ा देर दूर रखो, तो 50 और 100, तो विच एवर इज लोअर 50, तो 50 लोग जाने चाहिए। सर गए कितने थे, 10 लोग गए थे, गलत हो गया। ठीक है, तो हाउ वेयर मिनिमम 100 नहीं चलेगा, 50 भी चलेगा, 75 नहीं चलेगा, 25 नहीं चलेगा, 50। ठीक है, तो 50 मेंबर भी जा सकता था। ठीक है, अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट कंपनी में जो मिसमैनेजमेंट है उसके लिए जाके। 34 आफ्टर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फाइल बाय 10 मेंबर्स, 10 मेंबर जो गए थे ना उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि 50 मेंबर चाहिए थे 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी फाइल द एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन किया सिमिलर ग्राउंड्स पे, किसको, एनसीएलटी को। व्हाट वाज द रीजन बिकॉज विच एनसीएलटी फाइल, क्या रीजन था जहां पे 10 लोग रिजेक्ट हो गए और अकेला वो धर्मेश धर्मेश आपको वो अप्रूव हो गया, तो क्या रीजन हुआ होगा। तो रीजन साफ हुआ होगा, यहाँ पे उस धर्मेश ने 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड किया होगा। क्या बोला मैं, application filed by Dharmesh was accepted by NCLT because he must be hold minimum 1 lakh share of the face value amounting 10 lakh rupees। ठीक है, सुनो, application filed by Dharmesh was accepted by NCLT because he hold minimum 2 लाख shares of face value। देखो सर पहले इसका देखो कितना पेड अप शेयर कैपिटल था। सर देखो एक एक चीज बताओ, मिस्टेक क्या हुई आईसीआईसी में बताऊंगा, चलो पहले ये देखो। देखो 200 लाख था, ठीक है, कितना था 200 लाख, तो सर 200 लाख का 1/10 कितना होगा 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज इक्विटी शेयर में 20 लाख रुपीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 200 लाख का 10% क्या होगा 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख रुपीज अगर होल्ड कर रहा है तो वो भाई एक्सेप्ट हो जाएगा 1/10। देखो तो 20 लाख रुपीज, क्या बोल रहा हूँ 20 लाख रुपीज, 200 लाख का 1/10। लेकिन सर याद रखना वहां पे क्या था सर, वहां पे वो पेड अप शेयर कैपिटल था। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना तो ये पेड अप शेयर कैपिटल था। ये क्वेश्चन मैं बताऊँ आईसीआई को ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं, पर मेरे अंदाज से तो ठीक करना चाहिए। सर यहाँ पे है ना 200 लाख जो है ना ये पेड अप शेयर कैपिटल है, तो या तो एज्यूम हुआ है कि ये इक्विटी इशू शेयर कैपिटल, यही इशू शेयर कैपिटल है, वरना यहाँ पे लिखो कि इशू शेयर, क्योंकि लॉ लिखता है कि 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, बट यहाँ पे वो पेड अप था। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट तो कर लिया कि पेड अप ही इशू होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। तो भैया क्वेश्चन में ठीक कर देना ऐसे ही थोड़ा। ठीक है, क्या रीजन है कि एक अकेला भी एनसीएलटी को हिला डाला था, भैया वो 20 लाख 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में एज्यूम हो गया कि वो पेड अप जो है ना वही इशूड है। ठीक है, तो 20 लाख 25 लाख नहीं 20 लाख, तो पेड अप ही इस क्वेश्चन में क्या एज्यूम हो गया इशूड है, तो 200 लाख का 1/10 कितना होगा 20 लाख। सो सिंगल पर्सन ऑल्सो, बट ऐसे नीड टू करेक्ट वो पेड अप को इशूड कैपिटल कर दो ऐसे, ठीक से, ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन में ठीक करो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल दिया, ज्ञानेंद्र सिंह डिमांडेड कंपनसेशन। भैया ज्ञानेंद्र सिंह जो एमडी है जो माल प्रैक्टिसेस फ्रॉड में इन्वॉल्व था वो बोल रहा है कंपनसेशन चाहिए। एनसीएलटी एक थप्पड़ मारेगा भगाएगा ज्ञानेंद्र सिंह को। ठीक है,
तो हर केस रिस्पेक्टिव टर्मिनेशन एनसीएलटी रिक्वायर्ड टू कंपनसेट, नहीं भैया कंपनसेट नहीं मिलेगा। रिक्वायर्ड टू कंपनसेट कैसे, तो इक्वल टू द रिमेनिंग पीरियड नहीं मिलेगा। ये कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिलता है जब तुम सही हो गए, जो हमने रेमुनरेशन चैप्टर में देखा था। अदरवाइज एनसीएलटी हटाता है तुम्हें माल प्रैक्टिस से ये सब के लिए, तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। हर एक डेली लिमिट irrespective ऑफ टर्मिनेशन सर्विस इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ये सब गलत है। हर एक नीट लिमिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंपनसेट ज्ञान सिंह फॉर सर्विस व्हाट टर्मिनेटेड बाय एनसीएलटी। अगर किसी एनसीएलटी ने किसी का सर्विस टर्मिनेट किया ना, उसको कोई कंपनसेशन मिलता, ठीक है। तो एनसीएलटी टर्मिनेट करता है तो नो कंपनसेशन। The case scenario mentions that a national company law tribunal ordered termination of a service agreement by which he was appointed as managing director of the Hare Krishna Delhi needs whether Gyan Singh after being terminated। देखो सर सुनो, अगर आपको एनसीएलटी ने हटाया है किसको, ज्ञानेंद्र सिंह को जो एमडी थे, तो याद रखना 5 साल तक तुम उसी कंपनी में नहीं बन सकते, कोई भी पोस्ट नहीं ले सकते, ठीक है। अगर लेना है तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। तो 5 साल तक क्या हो जाता है, उस कंपनी से तुम्हारा टाटा बाय बाय, उस कंपनी से टाटा बाय बाय। किसी और कंपनी में जाना है जा सकते हो, बट उस कंपनी से तुम्हारा टाटा बाय बाय हो जाएगा 5 साल तक विदाउट द सब्जेक्ट अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल से पूछ के आना तो आ सकते हो, ठीक है। तो वही बोला कि आफ्टर बीइंग टर्मिनेटेड कैन बी ऑफर्ड द ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और मैनेजर कंपनी। क्या वो टर्मिनेट होने के बाद वो डायरेक्टर बन सकता है या मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है इस कंपनी का, तो भैया नहीं। सेम कंपनी में 5 साल तक कुछ नहीं, सेम कंपनी में टाटा बाय बाय। तो ज्ञानेंद्र सिंह आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस as managing director by NCT cannot be offered the office of MD director or for a period of 5 years। सर 3 years नहीं होगा, हटा रहा हूँ पहले, 1 year नहीं होगा, और नीचे कितना लिखा है 7 year नहीं होगा, तो 5 साल तक नहीं होगा विदाउट द लीव ऑफ एनसीएलटी। भैया एनसीएलटी का परमिशन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एनसीएलटी ने भगाया तो एनसीएलटी आपको बुलाएगा, ठीक है। ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सी बी डी सी, ठीक है। 50-35 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सर एक चीज बताना चाहूंगा, अभी मैंने क्वेश्चन पैटर्न देखा ना, ये निधि कंपनी बहुत घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो मिसलेनियस चैप्टर होता है ना, वहाँ पे रजिस्टर वैल्यू आईसीआई ने चेक कर लिया है, तो निधि कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी आने का चांसेस बहुत ज्यादा, और 3 बार तो मैंने एडिशनल केस सीरीज में देख लिया निधि कंपनी अभी, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 35 है, सर देखो क्वेश्चन नंबर 35 में ना जो केस सिनेरियो दिया हुआ है ना सर, बिल्कुल वाहियात था, ठीक है। पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये केस सिनेरियो इतना बड़ा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कैटेगरी पूर्वी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट निधि लिमिटेड, निधि लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई फॉर द इतना ना थ्रिप सेविंग मेंबर से पैसा लेके जमा करने के लिए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। रजिस्टर ऑफिस उसका मथुरा में था, उत्तर प्रदेश। इट 9 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई। इसमें ये लोग थे भाई कृष्ण ब्रिज मोहन रामलाल, मथुरा में हुई तो भैया कृष्ण नगरी है, और सारे लोग कृष्ण वाले जी लग रहे हैं, ब्रिज मोहन कृष्ण बिहारी रामलाल सुंदर श्रीनिवास लक्ष्मी पूरब, इतना इतना इतना। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था उसका, 30 लाख था। सो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट द कंपनी नीड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। ना एक बाउंड्री होता है कि इससे ऊपर कंपनी नहीं जाएगी, उसको भी अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। टर्म डिपॉजिट कंपनी का इतना इतना था, इंटरेस्ट रेट 6.5% था। द कंपनी ऑल्सो इशूड बॉन्ड्स 12 मंथ्स एट द रेट इंटरेस्ट 5% पे इशू करता है। देखो सर बिल्कुल वाहियात है, पढ़ना बेकार है, ठीक है। क्रिएटिंग फाइनेंशियल नीड पूर्वी सेविंग्स इतना लोन्स देती है, अपने गोल्ड लोन देती है, सिल्वर लोन देती है, सब लोन देती है। आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पूर्वी सेविंग्स एनिवर्सरी। देखो ये सुनो, यहाँ से क्वेश्चन चालू, देखो कुछ नहीं था, लिटरली मैं बता दो, बड़े भाई समझ के विश्वास करो, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। आपके ये ऑप्शन देख के आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूर्वी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट निधि लिमिटेड, जो निधि लिमिटेड है उसके 150 मेंबर्स हुए। तो सर चलो एक ही क्वेश्चन कर करते हैं। द केस इन स्टेट दैट आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो निधि कंपनी है उसके 150 मेंबर्स है। हाउ मेनी मोर मेंबर्स, कितने मेंबर्स और ऐड करने होंगे हमें, जो रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो सर निधि कंपनी का ना जो सेक्शन है ना, वो बोलता है ना कि आपको 1 साल के अंदर ना अपने कंपनी में कम से कम 200 मेंबर होने चाहिए। तो आफ्टर 9 मंथ्स इसके कंपनी में 150 मेंबर्स थे, तो मस्ट हैव 200 मेंबर्स इन 1 ईयर। तो सर कितना बोला, और कितने चाहिए, हाउ मेनी मोर्स, तो 150 तो ऑलरेडी थे, और कितने चाहिए सर। 200 पुराना होता है, 1 साल के अंदर निधि कंपनी को 200 मेंबर्स कलेक्ट करने होते हैं, तो सर मिनिमम 50 मेंबर और चाहिए। क्या 150 चाहिए, नहीं 150 तो हो ही गए, 250 नहीं चाहिए, 350 नहीं चाहिए, क्योंकि 150 हो गया तो 50 और चाहिए, तो 200 हो जाएंगे। तो क्या इसके लिए किस रेट पड़ोगा, सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। अब मैंने पढ़ा भी दिया, कुछ नहीं है, सब मिलकर केस ब्रिज मोहन मथुरा में बनने वाला कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अब देखो सही, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पे एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज आफ्टर 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूर्वी निधि लिमिटेड, उसका नेट ऑन फंड कितना था, 15 लाख। नेट ऑन फंड 15 लाख। सर बताने से पहले कुछ बताओ सर, देखो निधि लिमिटेड को ना अपना नेट ऑन फंड, सुनो, नेट ऑन फंड और डिपॉजिट का रेशियो 1:20 रखना होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसका नेट ऑन फंड 15 लाख का हो गया, और डिपॉजिट कितना हो गया 375 हो गया, जो कि इसका रेशियो आ गया 1:25। तो ये गड़बड़ा गया।
तो वही पूछ रहा है इन ऑर्डर टू रीच द प्रेस्क्राइब मिनिमम रेशियो कितना और करना पड़ेगा इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड बाय निधि टू द करेंट नेटवर्क फंड, क्योंकि नेटवर्क फंड बहुत कम था, उसका निधि कंपनी का अपना ही पैसा 15 लाख लगा था और डिपॉजिट 375 लाख था, तो रेशियो डोल गया पूरा। रेशियो कहते नहीं मेरा डोला नहीं आया, तो ये रेशियो डोल चुका था, 1:25 का रेशियो हो चुका था। सर कितना और चाहिए जो रेशियो 1:20 बन जाए? तो सर इधर बढ़ा दो 15 लाख को, तो सर कितना बढ़ा सकते थे? देखो सर, इन द गिवन सिचुएशन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू ऐड 12.50 लाख, 10 लाख, 3.75 लाख और 15 लाख। 15 लाख ऐड कर दोगे नेट ऑन फंड में तो आपका रेशियो आ जाएगा, 3.75 लाख ऐड कर दो रेशियो आ जाएगा, 10 लाख ऐड कर दो रेशियो आ जाएगा। देखो सर ऑलरेडी हमारा 15 लाख था, अगर इसमें 15 लाख था इस टू 325, जो हमारा 1:25 आ रहा था, हमें 1:20 करना था, तो 15 में कितना और जोड़ दे 3.75, जो ये 3.75 ना, अगर ये हम जोड़ दें अपना नेट ऑन फंड में तो हमारा नेट ऑन फंड 18:25 आ जाएगा, जो कि इस टू 325 जो हमारा ऑलरेडी डिपॉजिट्स था, तो हमारा रेशियो 1:20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 3.75 लाख और जोड़ने थे नेट ऑन फंड में, तो जो हमारा ये वाला है। ठीक है, सी देखो 35.3 क्या था, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो पूर्वी निधि लिमिटेड, पूर्वी इतना क्या बोलूं, निधि लिमिटेड है इशूड 1,30,000 शेयर्स एंड देयरफॉर इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज 30 लाख। मिनिमम हाउ मेनी शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अलॉटेड टू ईच डिपॉजिट होल्डर्स, तो कितना मिनिमम अलॉट करना होता है? तो ठीक है, निधि कंपनी टू अलॉट ईच डिपॉजिट होल्डर्स लोअर ऑफ 10 शेयर्स और शेयर ऑफ 100 ईच, तो लोअर ऑफ 10 शेयर्स और 100 ईच, ठीक है, 100 रुपीज ईच वाले, तो लोअर ऑफ 10 शेयर्स तो 10 शेयर भी चल सकता था। तो क्या सर मिनिमम 5 शेयर चाहिए? नहीं। मिनिमम 20 शेयर चाहिए? नहीं। मिनिमम 25 शेयर चाहिए? नहीं। मिनिमम 10 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये देखो स्टार्टिंग में दो अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला था, जहां हमने चेक किया। ये थर्ड क्या था, जिसको याद रहेगा 10 शेयर इक्विटी शेयर चाहिए ईच डिपॉजिटर को, वो याद आ जाएगा। नहीं भी याद होगा तो भैया 10 दिन बच्चा एग्जाम में दिमाग में बैठा लो इसको। ठीक है, अब जो नहीं याद हो रहा है उसको दिमाग में बैठा लो 2 मिनट के लिए। देखो सर 35.4 हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगता है निधि कंपनी को। ठीक है, द केस सिनेरियो मेंशन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.5%। ठीक है, द केस सिनेरियो मेंशन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% पर एनम इज द हाईएस्ट व्हिच इज ऑफर्ड बाय निधि लिमिटेड। 6.5% जो हाईएस्ट था जो ऑफर किया निधि लिमिटेड ने ऑन डिपॉजिट ऑफ मोर देन 3 इयर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इट कैन चार्ज ऑन एनी लोन। एक पूछ दिया मैक्सिमम, बाउंड्री पूछ दिया कि मैक्सिमम कितना जा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो सर नॉर्मल से करता हूं, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निधि कंपनी शैल नॉट बी हायर देन highest rate of interest offer and deposit plus 7.5%। जो भी आपने हाईएस्ट रेट ऑफर किया ना, जैसे इस क्वेश्चन में हाईएस्ट रेट ऑफर क्या किया निधि कंपनी ने, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% इज द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कितना था 6.5% प्लस 7.5%, ये आपको बुक में मिलेगा 7.5%। तो आपका कितना आ गया टोटल सर? टोटल आपका आ गया 14%। 6.5 प्लस 7.5 इज टू 14%, तो 14% से आपका ज्यादा हाईएस्ट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए? नॉट हायर देन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट इतना हाई आ रहा है उस प्लस 7.5%। मान लो डिपॉजिट में 5% आ रहा है तो 5 प्लस 7.5% इक्वल टू 12.5, बट यहाँ पे 6.5 आ रहा है तो 6.5 प्लस 7.5 इक्वल टू 14%। ठीक है, तो शैल नॉट एक्सीड 14%। निधि कंपनी पहला क्वेश्चन ये वाला चैप्टर का देख लिया। 35 देखो 1BC 14%। ठीक है, इक्विटी शेयर्स 10 इक्विटी शेयर्स एंड नेट ऑन फंड 3.7 देख लिया हमने। 36 पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सब परफ्यूम इंटरनेशनल ऐसे फाउंडेड बाय शार्लेट एंड चार्ल्स इन नाइस फ्रांस इज अ की प्लेयर इन द परफ्यूम इंडस्ट्री। अब मेरे को लगता है नींद आना चालू हो चुका है। परफ्यूम इंडस्ट्री सिंस 1980 डीलिंग इन द परफ्यूम्स फ्रेग्रेंस कोलोगेंस लाइसेंस सॉरी इंसेंसेस। देखो यार सही में नींद आना चालू हो रहा है क्या? पानी मार के आऊं? नहीं हो जाएगा। चलो इट्स प्रोडक्ट इतना इतना ठीक है, ज्ञान की बातें ठीक है, इतना इतना सिग्निफाई लग्जरी, इतना 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 ठीक है, वो भाई ये सब डील कर लिया उसने, लग्जरी सब कुछ वर्ड बोल दिया। ठीक है, परफ्यूम इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ऐसे हैज एन एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंसिस्ट सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर। एक प्रोडक्ट सोल्ड ओवर 25 कंट्री में ये प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है। ठीक है, अफ्रीका अमेरिका कहते नहीं है, चाइना, चाइना का नाम मत लो यार। अ मार्केट सर्वे कंडक्टेड बाय परफॉर्म इंटरनेशनल इन इंडिया, मार्केट सर्वे हुआ इंडिया में, astonishingly revealed that the company was missing a vital market of the world। ठीक है, in order to make its presence felt in इंडिया में वो भी आना चाहता था। परफॉर्म इंडस्ट्री ऐसे डिसाइडेड टू ओपन इट्स फर्स्ट बिजनेस आउटलेट इन बांद्रा ईस्ट मुंबई आमचे मुंबई बाय इन्वेस्टिंग अराउंड 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपया से बांद्रा मुंबई में वो क्या करना चाहता था? इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। ठीक है, रत्नेश शाह वाज अपॉइंटेड एज सीएस। रत्नेश शाह क्या अपॉइंट हुए? कंपनी के सीएस अपॉइंट हुए टू लुक आफ्टर लीगल एंड सिक्योरिटी मैटर्स। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ? मेडिकल हुआ, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आएगा, ये आरओसी सबमिट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका कंपनी सेक्रेटरी क्या कर रहा है? मीडियोकर काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, सबमिट करेगा। ठीक है,
फर्स्ट आउटलेट कहाँ हुआ? बांद्रा। देखो ये सब आपको लिखते आना है एमसीक्यू में, एक रफ पे लास्ट में ये सब लिखते आना है। 5 करोड़ सीएस रत्नेश शाह। रत्नेश शाह के पास वेरियस डॉक्यूमेंट्स आया, आरओसी का जुडिशियल रजिस्टर कंपनी, दिस जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टेड, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, जो हमने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ कहाँ उसका प्लेस ओपन हुआ, नोटिस डॉक्यूमेंट्स ऑफ फुल एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, डिक्लेरेशन दैट कोई डायरेक्टर, देखो नॉर्मल जो हमने इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया पढ़ा था ना हमारे सेक्शन नंबर 380 या 382 में, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोई डायरेक्टर हमारा डिस्क्वालीफाई ना हो, इंडिया में कौन सा पर्सन जिसको नोटिस मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। सिंस द चार्टर ऑफ कंपनी इज इन फ्रेंच लैंग्वेज में, तुम्हें पता है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, तो ये करवा भी लिया, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग एज रिगार्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हमें ये बताना पड़ता था, पहले हम कभी आए तो यहाँ पे कौन कौन सा बिजनेस क्लोज हो गया था हमारा, या ओपनिंग किया था तो कहाँ कहाँ ओपनिंग है, पहले भी कभी आए हो भागे हो, तो आइडिया तो हो, पहले कहीं भागे तो नहीं हो, ठीक है। ऐसे उसका क्या बोला उसने, क्या किया, पहली बार वो इंडिया में आ रहा है तो उसको नील है, कोई उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हुआ था, ठीक है। ओपनिंग इज अब फर्स्ट आउटलेट मुंबई में खोलने जा रहा है। फर्दर दिस वाज नेम ऑफ, फर्दर क्या होता है, कंपनी का प्रोविजन है कि आपके कंपनी के बाहर आपको नेम डालना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज में और एक मराठी लैंग्वेज, या मान लो जो भी लोकल लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे मराठी लैंग्वेज आएगा क्योंकि वो महाराष्ट्र में है, बिहार में तो भोजपुरी डालेगा, ठीक है, यूपी में है, यूपी में डालेगा, यूपी डालेगा, और आपको चेन्नई में है तो वहाँ पे तमिल डालेंगे वो, ठीक है। लैंग्वेज पता नहीं, घुसा मत जाना, ठीक है, सबकी जहाँ जो लैंग्वेज है एक लोकल लैंग्वेज में डालेंगे वो, ठीक है। आइडिया हिंदी में डाल देंगे, ज़्यादा होगा तो, नहीं कहीं लैंग्वेज समझ पा रहा होता, ठीक है। फर्दर टू दिस साइन बोर्ड, नेम ऑफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेट रहता है हैंगिंग आउटसाइड द बिजनेस, हमें पता है कि बाहर डालना पड़ता है, बांद्रा ईस्ट में डालना पड़ेगा आउटसाइड, ठीक है, नेम डालना पड़ता है और अपने सारे डीड में भी डालना पड़ता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। वेरियस डॉक्यूमेंट्स फॉर पीरियड अंडर द गाइडेंस रत्नेश शाह जो सीएस है उनके गाइडेंस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बने। हर कैलेंडर ईयर में ना कंपनी को बैलेंस शीट पीएनएल बनाना पड़ता है और वो सबमिट करना पड़ता है एनुअल रिटर्न में कंपनी को आरओसी में, ठीक है। एवरी कैलेंडर ईयर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है एज पर द प्लान्स, ड्यूरिंग इट विल ओपन एटलीस्ट 10 आउटलेट। नेक्स्ट उनका प्लान है कि 10 आउटलेट खोलने का। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो परफॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ऐसे इंकॉर्पोरेट इतना 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 from the following option choose the one which indicates the correct combination of language to be used by company to display its name of the incorporation। देखो सर, नॉर्मल एक इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, वही बोल रहा है कि बाहर जो उसने साइन बोर्ड टांगा ना, साइन बोर्ड वो किस लैंग्वेज में और कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है। देखो, सिंस परफॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ऐसे एस्टैब्लिश बिजनेस बांद्रा में किया है, इट नीड्स टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज एंड मराठी लैंग्वेज। सर आपको देखो ये लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए, देखो ये सब क्वेश्चन आइडिया होना चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी यूज होता है, पंजाब में पंजाबी यूज होगा, ठीक है। तो लिख देखो फिर सेकंड क्या बोल दिया, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश नहीं, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो यूज करना। तो यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, हिंदी और मराठी नहीं, एक इंग्लिश एक लोकल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज कर दिया इसने सी में, ठीक है, फ्रेंच एंड मराठी, इट हैज करेक्टली यूज फ्रेंच मराठी लाइक टू डिस्प्ले इन द नेम। फ्रेंच में नहीं करना होता दोस्त, इंग्लिश में करना पड़ता है, मराठी में करना होता है, ठीक है। फ्रेंच एंड हिंदी, फ्रेंच हिंदी नहीं, तो एक इंग्लिश में यूज करना, एक मराठी में यूज करना। मराठी बोले तो लॉ बोले तो वन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वन इन लोकल लैंग्वेज, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज ऐसे यूज करना होता है, ठीक है। तो आंसर इज ए। मैक्सिमम विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस आउटलेट इन मुंबई इज रिक्वायर्ड टू फाइल वेरियस डॉक्यूमेंट विद आरओसी। सर ये पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ। विद इन 30 डेज में आरओसी दिल्ली, ठीक है, विद इन 30 डेज में। अब देखो सर यहाँ पे घबरा मत जाना कि यहाँ पे मुंबई मुंबई लिखा हुआ है, भैया वो सिंपल है, सिर्फ डेज पूछा आपको, कहाँ सबमिट करना ये नहीं पूछा। क्वेश्चन देखो, विद इन हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू फाइल रजिस्टर ऑफ कंपनी, कितने टाइम में पूछा, कहाँ का रजिस्टर नहीं पूछा, कितने टाइम। तो नॉर्मल 30 दिन में होता है, 15 दिन नहीं होगा, 25 45 दिन नहीं होगा, 60 दिन होगा। और भाई आगे बता भी दूँ, 30 दिन में दिल्ली आरओसी करना होता है, भले तुम्हारा इंडिया में कहीं भी बिजनेस चालू क्यों ना हो, सबको क्या करना, दिल्ली आरओसी सबमिट करना। तो आगे के लिए याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली आरओसी। 36.3 नींद पक्का में गौरव थ्रू 3 क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 36.3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ परफॉर्म इंटरनेशनल ऐसे टू मेक आउट एवरी कैलेंडर ए बैलेंस शीट। हर कैलेंडर में एक बैलेंस शीट बनना चाहिए, एक पीएनएल बनना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन बिलो विच इज वन एप्लीकेबल फॉर मेकिंग आउट बैलेंस शीट। नीचे जो 4 ऑप्शन बोला है उसमें किस टाइप में बैलेंस शीट बनाना है, उसको पीएनएल बनाना है इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के लिए। सर अगर आपने मेरा क्लास देखा हो या आपने किसी से पढ़ा होगा, वो पता है कि शेड्यूल 3 को हमें यूज करना होता है, ठीक है। फ्रेंच कमर्शियल कोड बिल्कुल नहीं करना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं करना है, गैप नहीं लगाना है। तो सर नॉर्मल शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का यूज करना होता है हमें, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, शेड्यूल 3। तो आंसर इज बी, ठीक है।
36 मैक्सिमम इट इन हाउ मच टाइम परफॉर्म इंटरनेशनल ऐसे इज रिक्वायर्ड टू फाइल इस एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल करना होता है? सर फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिटर्न आपको कम से कम 60 डेज में फाइल करना होता है। और आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो ऑडिट होने के बाद होता है वो 6 मंथ्स में होता है, क्योंकि कुछ एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं जिसको टाइम लगता है ऑडिटर को ठीक करने में। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, कुछ एडजस्टिंग इवेंट्स होंगे, फिर ऑडिट होगा, तो कहीं ना कहीं ऑडिट का टाइम ज्यादा होता है, 6 मंथ्स होता है, और एनुअल रिटर्न का टाइम 60 डेज होता है। ठीक है, तो परफॉर्म फाइल इस एनुअल रिटर्न बोला, यहाँ पे एनुअल रिटर्न बोला तो कंफ्यूज मत होना है। एनुअल रिटर्न 60 डेज में होता है, और ऑडिट वाला अकाउंट वाला ऑडिट वाला ऑडिटर वाला वो 6 मंथ्स में होता है। तो देखो एनुअल रिटर्न जो होता है वो 60 डेज में होता है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च से लेकर 60 डेज में होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, चांसेस है एक आईटी के चैप्टर है आने के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, ए बी डी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो निधि कंपनी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, Chiranjeev, equipped with MBA Finance, always dreamed of setting up a small business finance company with a vision to contribute to the Indian economy to maximum possible extent by using limited efforts. After discussing the matter with his relative and friend, his desire to start a निधि company. सिंपल सी बात है, चिरंजीवी क्या करना चाहता है? एक निधि कंपनी इंकॉर्पोरेट करना चाहता है। वाज द मोस्ट इजी एंड अफोर्डेबल वे टू स्टार्ट ए लोन बिजनेस। लोन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है भैया, निधि कंपनी में स्टार्ट करना पहले सोच लो कि मेंबर्स को ही लोन दे सकते हो, मेंबर्स से ही लोन ले सकते हो, डिपॉजिट ले सकते हो। ठीक है, 7 मेंबर्स से स्टार्ट किया, इजी डॉक्यूमेंटेशन, नो अप्रूवल वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम द आरबीआई। फाइनेंस कंपनी निधि कंपनी वाज एबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर मेंबर्स। यस, मेंबर से एक्सेप्ट होता है डिपॉजिट्स, एंड इंटरेस्ट कमा सकता है मेंबर से ही आराम से। ठीक है, तो मेंबर में पैसा बांटेंगे, सब कुछ करेंगे। चिरंजीवी 6 मंथ्स आर ट्रस्ट एंड रिलेटिव इनकॉर्पोरेटेड निधि कंपनी श्री मुरुगन वेल्थ निधि लिमिटेड, श्री मुरुगन नाम से चालू किया 20 अगस्त 2015 को। ठीक है सर, जोश दिखाओ, लास्ट का 4 बचा हुआ है, बस खत्म होने वाला है। तमिलनाडु इतना इतना निधि कंपनी, इट वाज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम दैट निधि कंपनी वुड कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमाउंट फॉर मेंबर। लिख दिया उसने मेमोरेंडम में कि वो सेविंग्स मेंबर से लेगी एंड रिसीव करेगी डिपॉजिट। ठीक है, फ्रॉम लेंड टू मेंबर्स, और मेंबर्स को ही लेंड करेगी। और एमओए में लिख दिया, और निधि कंपनी का काम यही होता है कि मेंबर से पैसे लेना, मेंबर को पैसे देना, ओनली फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। उनके भैया उनके घर में शादी है, उनके लिए पैसे देना, पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए पैसे देना। द ऑथराइज कैपिटल, सो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी, जहाँ पे एक लिमिट तक कंपनी जा सकती है कैपिटल के लिए। तो कितना बोल दिया? 1 करोड़ रुपया। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स, ऑल द मेंबर्स। और देखो यहाँ पे फंसा सकता है, सिर्फ ऑथराइज कैपिटल से मतलब ही नहीं है निधि कंपनी का, अभी हम देखेंगे किससे मतलब है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड श्री मुरुगन वेल्थ निधि लिमिटेड वर पोसेस वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, भाई साहब फाइनेंशियल स्टेबल थे सारे मेंबर्स। चिन्मयी वाज द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, यंगर ब्रदर उसका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था, ऐसे सब ज्ञान दे दिया उसने। विद अ डेडिकेटेड टीम ऑफ स्टाफ द कंपनी वाज ऑन इट्स ग्रोथ पाथ बाय रिसीविंग बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रिसीव कर। तो ये सब क्या है? फालतू की बात है यार, क्या मतलब हुई है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करे? द डिपॉजिट इज बाय मिस्टर मुरुगन लिमिटेड बाय इन द फिक्स्ड डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट सेविंग। भाई कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, वाइल एक्सटेंडिंग लोन टू मेंबर निधि इतना इतना प्लेज ज्वेलरी प्लेज करके वो पैसा देता था। ठीक है, इन एडिशन लॉकर फैसिलिटी मिलता था क्या? तो कहीं ना कहीं लॉकर फैसिलिटी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2021 द इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। देखो पेड अप शेयर कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, 95 लाख रुपीस। पेड अप शेयर कितना था? 95 लाख रुपीस। और ऑथराइज शेयर कितना था? 1 करोड़ रुपीस। तो हमें पता है कि ऑथराइज तक ही हम जा सकते हैं, तो आपका ऑथराइज 1 करोड़ हो गया, आपने पेड अप 1 करोड़ निकाल दिया, तो भैया फिर ऑथराइज बढ़ाओ, फिर आपका पेड अप आएगा। ये ऑथराइज को बढ़ाना पड़ेगा पेड अप को बढ़ाने की। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमने देख लिया कि ऑथराइज 1 करोड़ था, पेड अप 95 था, तो कहीं ना कहीं ऑथराइज से कम था। द डिपॉजिट वर एक्सटेंड टू 315 करोड़। डिपॉजिट कितना था? 315 करोड़, जो कि 12,000 मेंबर से लिया गया था। ठीक है, द लोन वाज एग्रीगेटेड टू, सर्दी हो गया मेरे को। द लोन वाज एग्रीगेटेड टू 275 करोड़ कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है? ठीक है, द लोन वाज एग्रीगेटेड टू 275 करोड़ कीपिंग इन व्यू ऑफ द सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट द कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। कंपनी ने क्या किया? डिविडेंड डिक्लेयर किया ₹1 पर शेयर। ठीक है, नॉर्मल दिखते रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। 95 लाख उसको पेड अप शेयर कैपिटल हुआ। मिनिमम कितना चाहिए होता है? मिनिमम पता है कि 5 लाख रुपीस पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए होता है, तो 95 लाख रुपीस इसका हो चुका था। ठीक है, अब देखते हैं नीचे डिपॉजिट देखा हमने। ठीक है, इन अ नियर फ्यूचर श्री मुरुगन लिमिटेड हैज प्लान टू ओपन मोर ब्रांचेस। भैया कुछ भी करो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द केस इन दैट मिस्टर मुरुगन निधि लिमिटेड was started with paid up share capital 95 लाख। उसने कितना से स्टार्ट किया पेड अप शेयर कैपिटल? 95 लाख रुपीस। तो हमें पता है कि कीपिंग इन व्यू द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कितना होता है सर? 5 लाख रुपीस। 5 लाख से तुम निधि कैपिटल स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है कि कितना एक्सेस हो गया? हाउ मच इज एक्सेस? तो सर 5 लाख चाहिए होता है, 95 लाख हो गया, तो कितना एक्सेस हो गया? 90 लाख। नॉर्मल मैथ कैलकुलेशन है। ठीक है, 5 लाख मिनिमम चाहिए होता है, 95 लाख हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ? एक्सेस कितना हुआ? 90 लाख। तो नॉर्मल मैथ कैलकुलेशन, 90 लाख इंक्रीज हो गया। ठीक है, 75 लाख 89 93 नहीं। ठीक है, सेकंड 37.2 देखो, मिस्टर मुरुगन डिक्लेयर डिविडेंड ₹1 पर शेयर। ठीक है, ₹1 शेयर देना चालू किया डिक्लेयर डिविडेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज परमिटेड डिक्लेयर विदाउट
आरडी, ठीक है। सुनो क्या बोला, मुरुगन ने 1 रुपया शेयर देना चालू किया। हमें पता है डिक्लेयर डिविडेंड किसका मिलता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज था, फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। इसका 1 रुपया दे रहा है तो कहीं ना कहीं 10% दे रहा है। तो हमें पता है सर, देखो डिविडेंड मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 25%, मतलब 10 रुपीज का 25% कितना होगा, 2.5 रुपीज। सर उससे ऊपर जाना है तो 25% ऊपर जाना है तो आरडी का अप्रूवल लगता है। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में बोल दिया कि जहां इतना मैक्सिमम जाओ जहां पे आरडी का अप्रूवल नहीं लेना पड़े, तो 25% जा सकते हैं, दैट इज 2.5 रुपीज, क्योंकि फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज था। देखो श्री मुरुगन वेल्थ लिमिटेड कैन डिक्लेयर मैक्सिमम ऑफ 2 and 50 पैसा, दैट इज 2.5 रुपीज, दैट इज 25% ऑफ 10 रुपीज फेस वैल्यू। उसके ऊपर जाना है, मतलब 2 रुपीज 60 पैसे जाना है तो आरडी का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो 25% ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, आरडी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, दैट इज 2 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। आंसर इजी है, 2 रुपीज नहीं होगा, 2 रुपीज 50 पैसे होगा, ठीक है। 37.3, सर लॉकर फैसिलिटी दे रहा है मेंबर्स को, तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेंटल इनकम, सर ये तो बच्चा बच्चा बता देगा निधि कंपनी का। सर मैक्सिमम रेंटल इनकम कितना होता है, 20%। लेकिन सर ये आपको एग्जाम में याद हो जाता है 20%, बट आपको ये याद होता है कि नेट इनकम या ग्रॉस इनकम। सर 20% ऑफ ग्रॉस इनकम बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंसेस, मतलब जो ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो ना, ऊपर वाला ग्रॉस इनकम लिखते हो ना, वो वाला, क्योंकि पीएनएल चार्ज करके वो नेट इनकम आता है। तो 20% सबको याद रहता ही रहता है, ग्रॉस इनकम नहीं याद रहता, याद रखना ग्रॉस इनकम 20% होता है, ठीक है। 25% नहीं, यहाँ पे नॉर्मल पूछ दिया, 25% नहीं और 30% नहीं, तो यहाँ पे लिख देता दोनों में 20-20%, बट यहाँ लिखता नेट इनकम या ग्रॉस इनकम, तो ग्रॉस इनकम लिख कर मैंने मॉक लगाया था, वहाँ पे 2 क्वेश्चन फंसा दिया था, ग्रॉस और नेट, मैंने कंफ्यूज कर गया, फिर मेरे को आइडिया लगा यार ये भी जानना जरूरी है, ग्रॉस होता है कि नेट होता है, तो सर ग्रॉस इनकम होता है, ठीक है। सब बाई डिक्लेयरिंग ₹1 पर शेयर, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ऊपर 1 रुपया उसने शेयर दिया, दैट इज 10% दिया, 25% से भी कम था, 10% दिया उसने, ठीक है। मुर्गन वेल्थ लिमिटेड रिक्वायर्ड टू पे 9,50,000 रुपीज, 95 लाख पेड अप शेयर कैपिटल था, उसका 10% मतलब 1 रुपया, तो 9,50,000 रुपीज हुआ, 10% 9,50,000, 95 लाख का, ठीक है। 95 लाख का 10% 9,50,000, 1% मतलब 1 रुपया जैसे हुआ, 9,50,000 हुआ। तो कितना अमाउंट हमें जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, सर जितना आप डिविडेंड देते हो ना, पूरा 100% आपको जनरल रिजर्व में डालना होता है। मान लो आपने 10 लाख डिविडेंड दिया, तो भैया 10 लाख जनरल रिजर्व में आकर डाल देना, ठीक है। तो श्री मुर्गन लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड है। इज रिक्वायर्ड टू 50%, नहीं सर पूरा 100% जाता है। सर रिक्वायर्ड टू 150, नहीं सर पूरा 100%, तो रिक्वायर्ड टू 100%, दैट इज करेक्ट आंसर। तो इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जितना डिविडेंड दिया उसमें सेम अमाउंट ऑफ रुपीज क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ठीक है। दैट्स इट, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सर दीदी कंपनी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मई 22 एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, मेरा पर्सनल फेवरेट था, जब मैं सॉल्व कर रहा था ना, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन अब आ गया है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टर चैप्टर क्वेश्चन है, सर अच्छे से कर जाना, दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए यहाँ पे, दिमाग अच्छे से लगाना है क्वेश्चन। मैं तो चाहता हूँ ये क्वेश्चन तो आप खुद करो, बट ठीक है फिर भी कोशिश करता हूँ, 10 मिनट जाएगा इसमें, ठीक है। सब मैरी गोल्ड स्टेशनरी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई, प्रथम एंड उत्कर्ष एज वेल एज देयर क्लोज फ्रेंड मिलके, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस इसका राजेंद्र नगर, राजेंद्र प्लेस, न्यू दिल्ली था, ठीक है। चंडीगढ़ में इसके यूनिट्स लोकेटेड है। तो डायरेक्टर के बाद देखो अभी पहुंचते हैं। यूनिट्स आर लोकेटेड इन चंडीगढ़, द कंपनीज आर इन्फोसिस मैन्युफैक्चर लिमिटेड, नोटबुक्स ऑफ डिफरेंट साइज, लॉन्ग बुक्स नोटबुक्स का काम कर रहा है, रबर स्टैम्प का काम कर रहा था कंपनी, टाई अप स्टेशनरी वाले से टाई अप कर लिया। एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2021, उसका 300 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल था और टर्नओवर 500 करोड़ था। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना था, 300 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़, ठीक है। अच्छी बात है, लिख लिया हमने। मैरीगोल्ड स्टेशनरी लिमिटेड था, पब्लिक कंपनी है, कहीं ना कहीं मैं देख लिया यहाँ पे पब्लिक कंपनी लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है। 300 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़ था। एज रिगार्ड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देयर आर 12 डायरेक्टर्स, देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर देयर आर 12 डायरेक्टर्स, ठीक है, लिख लिया हमने आराम से, देयर आर 12 डायरेक्टर्स। कहाँ गया क्वेश्चन यार, हाँ, देयर आर 12 डायरेक्टर्स इन दिस स्टेशनरी कंपनी। आउट ऑफ दिस, इस 12 में से विशेष एंड विनायक आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो 12 में से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए, तो सर कितने बचे फिर, 10 डायरेक्टर बचे, ठीक है। सुनो, ठीक है। 12 डायरेक्टर इन दिस स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आउट ऑफ दिस विशेष एंड विनायक आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेयर पल्लवी एंड ववसरीजा आज वोमेन डायरेक्टर। वोमेन डायरेक्टर क्या थे, पल्लवी एंड ववसरी, मतलब 12 डायरेक्टर थे, इसमें 2 इंडिपेंडेंट 2 वोमेन, तो टोटल 8 डायरेक्टर और बचे, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग 8 डायरेक्टर, जो 8 डायरेक्टर बचे 12 में से, 6 आर एग्जीक्यूटिव, 2 वो है नॉन एग्जीक्यूटिव। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आर साइलेंट ऑन द इशू ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल मीटिंग, ठीक है। रिटायरमेंट के रिगार्डिंग साइलेंट था। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रिटायरमेंट हो गई होगा, रिटायरमेंट रोटेशन होता ही होता है पब्लिक कंपनी में, ठीक है। भले तुम्हारा साइलेंट क्यों नहीं हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बल्लभ वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ मेडिकल स्टेशन लिमिटेड वाज शिफ्टेड टू न्यूली कंस्ट्रक्शन हाउस इन ग्रेटर कैलाश में शिफ्ट कर दिया उसने। ही गॉट हिज आधार कार्ड चेंजेस टू इतना इतना डीआईआर 3 में जो डाला था ना, वहां से उसको चेंज करवाना। जैसे डीआईआर 3 क्या होता है, जब डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको डीआईआर 3 फाइल करना होता है, तो उसने अपना जो ओरिजिनल एड्रेस है वो डाल दिया, बट उसने अपना एड्रेस चेंज करवाया। तो हमें पता है कि डीआईआर फॉर्म में जब चेंज होता है वो डीआईआर 6 फॉर्म में होता है सर चेंज,
नहीं पढ़ा तो सर ये सब फॉर्म याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। तो ही डिजायर टू चेंज हिज एड्रेस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी, तो भाई DIR 6 फाइल करना है, कोई भी चेंजेस होते हैं DIR 6 फाइल करना होता है। कंपनी को कोई इंटीमेशन करना होता है, ROC को DIR 12 होता है, DIR 3 KYC होता है कि अपडेट होता है, ये ई फॉर्म होता है, ठीक है। ये सब चलो चेंज के लिए DIR 6 होता है। इन द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मैरीगोल्ड स्टेशनरी लिमिटेड हैड कंट्रीब्यूटेड 25 लाख टू पॉलिटिकल पार्टीज, 25 लाख टू पॉलिटिकल पार्टीज, दो पॉलिटिकल पार्टी 25 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया। नित्य विकास पार्टी एंड नव वोर पार्टी इन द करंट फाइनेंशियल इट कंप्लीट टू कंट्रीब्यूट 50 लाख टू बोल द पार्टी इन सेम, फिर 50 लाख क्या क्या सेम प्रोपोर्शन में इनको वो किया, ठीक है। लोटस स्टेशन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इतना इतना बाय कबीर इन्वेस्टमेंट एंड देयर क्लोज फ्रेंड लिमिटेड रजिस्टर ऑफिस थाने इतना इतना इतना, इट इज इंडो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतना इतना इतना, पेन ड्राइव्स इतना इतना, इट इज मैनेज्ड बाय 7 डायरेक्टर्स, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इट इतना इतना इतना। ड्यू टू इवेंट एक्सपेंशन, अब लोटस बारे में बताया, लोटस कोई कंपनी है, उसमें बताया कि उसमें ऐसे ऐसे कबीर एंड बिश्वेंद्र मिलकर क्लोज रिलेटिव्स ने क्या किया, थाने मुंबई में एक कंपनी बनाया, वहां पे कंप्यूटर उनके काम करते थे, उसका 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उस कंपनी में, 7 में से पेट ऑफ कैपिटल 30 करोड़ थी, अब प्रीवियस में टर्नओवर 90 करोड़ थी, ठीक है। ड्यू टू इमीडिएट एक्सपेंशन लोटस it decided to appoint Anuj a well qualified personality director to assist this board. It is noteworthy that Anuj is holding directorship is Marigold 7 other public, सुनो ये important है, सुनो। Due to imminent expansions, Lotus Stationery Limited is desirous to appoint Anirudh, a well qualified experienced personality, as director to strengthen this board. Lotus क्या चाह रही थी, अनिरुद्ध को अपॉइंट करना चाहती थी बोर्ड में। इट इज नॉट वर्दी दैट अनिरुद्ध इज ऑलरेडी होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन मैरीगोल्ड स्टेशनरी लिमिटेड, अनिरुद्ध ऑलरेडी मैरीगोल्ड में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा था 7 अदर पब्लिक कंपनीज, तो मैरीगोल्ड एक हो गई मैरीगोल्ड, 7 हो गई अदर पब्लिक कंपनीज, ठीक है, टोटल 8 हो गई। एक ऑलरेडी मैरीगोल्ड जो ऊपर हमने देखा वो मैरीगोल्ड में ऑलरेडी वो जो अनिरुद्ध था ना उसमें काम कर रहा था, इंपॉर्टेंट इसलिए आराम से करा रहा हूँ, ठीक है। और 7 और थी पब्लिक, तो मैरीगोल्ड थी और 7 और पब्लिक कंपनी थी, ठीक है। मैरीगोल्ड ऑलरेडी पब्लिक कंपनी लिमिटेड लगा हुआ है और 7 अदर पब्लिक कंपनीज और है, तो टोटल कितनी पब्लिक कंपनीज हो गई, 8 पब्लिक कंपनीज हो गई, और 6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और थी, जिसमें से 2 ऐसी थी जो पब्लिक की सब्सिडी थी। तो हमें पता है ना सर, अगर कोई प्राइवेट किसी पब्लिक की सब्सिडी या पब्लिक की होल्डिंग या कुछ भी पब्लिक से रिलेटेड होता है तो वो प्राइवेट भी पब्लिक बन जाता है। तो एक लोटस हो, एक क्या हो गया तुम्हारा मैरीगोल्ड, 7 और पब्लिक हो गई, टोटल 8 हो गई, और ऐसे 6 प्राइवेट थे जिसमें 2 पब्लिक सब्सिडी थी, तो सर 8 + 2 10 हो गई। तो भैया 10 तो ऑलरेडी तुम्हारा पब्लिक का कर लिया तुमने 10 वाला, तो तुम अब लोटस स्टेशनरी लिमिटेड में कहां से अपॉइंट हो जाओगे डायरेक्टर, क्योंकि लोटस स्टेशनरी लिमिटेड ही तो पब्लिक है, तो टोटल 11 हो जाएगा ना। इस केस लिए तुम लोटस स्टेशनरी लिमिटेड में पब्लिक डायरेक्टर एज अ पब्लिक कंपनी में है, तो तुम 11 पब्लिक कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। चाहे वो अल्टरनेट डायरेक्टर हो या कोई डायरेक्टर हो, पब्लिक कंपनी है भैया नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 12 डायरेक्टर्स, हमें पता है 12 डायरेक्टर्स हैं। Considering the applicable provisions, choose the correct answer from the verb that increases the number of directors which are liable by rotation. सब 12 डायरेक्टर है, हमें पता है कि उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर डायरेक्टर ऐड नहीं होते हैं, तो 12 में से माइनस कर देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। SSD था नहीं यहाँ पे, नॉमिनी था नहीं, तो सर 12 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 10। सर 10 का कितना होता है 2/3, सर 2/3 क्या होगा 10 का 7, और 7 का कितना निकलता है 1/3 रोटेशन होता है, तो 7 का 1/3 क्या होगा सर, समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लोएस्ट लेते हैं, तो 2 डायरेक्टर क्या होंगे रोटेशन से निकलेंगे, ठीक है सर। तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो फिक्स पीरियड के लिए आते हैं उनको नहीं हटा सकते रोटेशन के लिए, तो 10 बचा, 10 का 2/3 और फिर 1/3, ठीक है, तो 7 का 1/3। तो देखो सर, आउट ऑफ 12 डायरेक्टर 6 आर लाइबल बाय रोटेशन, नहीं 6 नहीं 7, आउट ऑफ 12 डायरेक्टर 7 आर लाइबल रोटेशन वेयर एज रिटायर बाय 2, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। आउट ऑफ 8 नहीं होगा क्योंकि 10 का 2/3 होता है 7 समथिंग, उसका 1/3 होगा 2, तो ये आपका आंसर आएगा ए, ठीक है 38.2। अब उसको DIR 3 में चेंजेस करना था, जो उसने ओरिजिनल फाइल किया, तो चेंजेस के लिए हमें DIR 6 फाइल करना होता है, ये फॉर्म को याद करना पड़ेगा सर, इसका कोई उपाय नहीं है। DIR 3 ए नहीं होता है, 12 आपको कंपनी फाइल करती है ROC को, DIR 11 आदमी फाइल करता है ROC को जब वो छोड़ के जाता है तो कंपनी, और DIR 6 होता है जब चेंजेस रिगार्डिंग फाइल करते हैं। तो लोटस स्टेशन लिमिटेड इज डिजायर टू अपॉइंट अनिरुद्ध एज अ डायरेक्टर। अब देखो लोटस क्या बोली, अनिरुद्ध को अपॉइंट करना चाहती है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो भैया लोटस अनिरुद्ध को डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, तो अनिरुद्ध डायरेक्टर बनते ही 11 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो जाएगा, तो भैया अनिरुद्ध को छोड़ना पड़ेगा एक पब्लिक कंपनी, तो अनिरुद्ध नहीं बन सकता लोटस में डायरेक्टर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने डील कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडी होल्डिंग होती है ना वो भी पब्लिक हो जाती है, तो अनिरुद्ध कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन लोटस स्टेशनरी लिमिटेड, हिज होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 8 पब्लिक कंपनीज एंड 2 प्राइवेट कंपनीज व्हिच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। तो नहीं हो सकता है लोटस स्टेशनरी लिमिटेड, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 पब्लिक कंपनी में होल्ड कर रहा है। कैन नॉट बी अपॉइंट डायरेक्टर, इस 15 नहीं होगा, 15 का प्रोविजन है ही नहीं।
अनिरुद्ध कैन बी अपॉइंटेड, नहीं कैन बी अपॉइंटेड हो ही नहीं सकता, नॉट अपॉइंटेड, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 पब्लिक कंपनी में अपॉइंट है, ठीक है। तो लोटस जो थी ऑलरेडी पब्लिक है, तो 11 पब्लिक हो जाएगी, फिर वो नहीं हो सकता, ठीक है। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर मैरीगोल्ड स्टेशनरी लिमिटेड कंटेम्पलेटिंग टू कंट्रीब्यूट 50 लाख टू टू पॉलिटिकल पार्टीज, 25-25 लाख प्रीवियस ईयर में वो किया था, ठीक है। तो ये क्या ये कर सकती है सर? देखो अजीब बात है ना, चैरिटेबल पर्पस कर रहे हो तो 5% ऑफ एवरी नेट प्रॉफिट, और लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हो तो अनलिमिटेड, वो भी बोर्ड अप्रूव करके कर सकता है। तो यस अनलिमिटेड हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सेप्ट याद रखना वो कंपनी कम से कम 3 साल इंकॉर्पोरेट हुई होगी, और कंपनी कभी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। तो इस केस में मैरीगोल्ड गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, और उसको 3 साल इंकॉर्पोरेट किए हो चुका था, इसलिए वो अनलिमिटेड कर सकती है। कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू द पॉलिटिकल पार्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वाज कंट्रीब्यूटेड इन प्रीवियस, जितना तुमने इमीडिएट प्रीवियस ईयर में किया ना उससे कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे तो कितना भी कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करो, 125 नहीं होगा, 150 नहीं होगा, 175 नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव अमाउंट तुम कितना भी चाहो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट 2:14 हो रहे हैं, अब मेरे को भी नींद आ रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चलो यार कर लेंगे यार। देखो यार इतना मेहनत करता हूँ ना यार, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई तू टीचिंग में नया है, टीचिंग में ये है वो है, नया टीचर भरोसा नहीं करो, ये नहीं करो। देखो अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है सर, मेरे को 84 एडवांस अकाउंट्स में आए थे, मेरे को 80 मार्क्स एफएमई को में आए थे, बट मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे। बट जिसमें इंटरेस्ट है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें बेस्ट बनूँ सर, आपका भी सपोर्ट चाहिए। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, 12 बजे चालू किया था, 12:30 बजे 2:14 हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा खत्म करूंगा, अच्छे से समझा खत्म करूंगा, जो आपका और भी कुछ रिवाइज हो जाए इसके चक्कर में, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट 2 देखते हैं फिर खत्म करते हैं, मैं भी सोने जाऊंगा, कल लेट ऑफिस पहुंचूंगा, सोना जरूरी है भाई। चलो सर क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं सर। 39 इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप चाहो तो केस सिनेरियो नहीं भी पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ब्रीफ कुछ नहीं है, बता देता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी बना रखा है। 1984 में मिस ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड कर कंपनी चालू हुई थी, 30 लाख उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल था, ठीक है। पेडअप शेयर कैपिटल 25 लाख था। पेडअप कभी भी ऑथराइज से ज्यादा नहीं जा सकता, ऑथराइज एक मैक्सिमम अमाउंट है जो फिक्स करना होता है, ठीक है। ब्यूटी कंपनी का मिस ब्यूटी कर कंपनी चालू हुई थी, ठीक है। कंपनी रेस्ड 1,30,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ रुपए रेस किया उसने, डिसाइड टू ऑथराइज शेयर कैपिटल रेस किया, प्राइवेट प्लेसमेंट किया। ये सब फालतू ही बातें, आईपीसीसी बातें, प्राइवेट प्लेसमेंट हमें नहीं पढ़ना है। पेडअप कैपिटल उसका 19 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 19 करोड़ 50 लाख हो गया, जो कि ऑथराइज 20 करोड़ था, ठीक है। एट दिस टर्नओवर उसका 850 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2021 को टर्नओवर उसका 850 करोड़ हो गया, ठीक है। द सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ सर, सेक्रेटरियल ऑडिट कहीं ना कहीं आपको सेक्शन नंबर 202 से 204 की सीरीज में भेज रहा है सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है, 204 है शायद, ठीक है। कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करना पड़ता है जब वहां पर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इतना द कंपनी हैज क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, कंपनी ने क्या किया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया था, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया था, कंपनी ने अपना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया था, ठीक है। अब कितना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया था वो हम देखेंगे 31 मार्च 2017 को। एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वाज इंगेज टू कैंडिल ऑफ सेक्रेटरी सीएस क्या हुए आए, और सेक्रेटरियल ऑडिट किया उन्होंने, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल द टोटल स्टैंड ऑफ डायरेक्टर हैज रीच 11 नंबर ऑफ डायरेक्टर रीच हो गया, व्हिच इंक्लूडेड 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द सम ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर डिजायर्ड टू अपॉइंट मिस्टर सुमित एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, कहीं ना कहीं सुमित एज ए एमडी अपॉइंट होने के लिए आ रहा था, ठीक है। Who intend to leave the office of manager to enter family pressure चलते छोड़ना चाहता है। It is noted that Sumit was holding office of managing director. सुमित एक ऑलरेडी होल्ड करा था ऑफिस मैनेजिंग डायरेक्टर इन एमएस ग्लो एंड ग्लो कॉस्मेटिक लिमिटेड। तो सुमित ऑलरेडी कहीं पे मैनेजिंग डायरेक्टर था और फिर से कहीं और पे मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता था। तो हमें पता है सर अगर एक आदमी 2 जगह एमडी बन सकता है, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ यूनानिमस कंसेंट, ठीक है, जहाँ पे सारे डायरेक्टर राजी हो, सारे लोग राजी होने चाहिए। तो एक आदमी 2 जगह एमडी बन सकता है, सिर्फ एमडी के लिए प्रोविजन है कि एक आदमी 2 जगह एमडी बन सकता है, सब्जेक्ट टू यूनानिमस रेजोल्यूशन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फॉर द एमडी डायरेक्टर इतना इतना बोर्ड मीटिंग वाज कन्वेन, स्पेसिफिक नोटिस से बोर्ड मीटिंग कन्वर्ट किया, रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड ऑल डायरेक्टर इंडिया सपोर्ट ऑल द मीटिंग 5 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर प्रेजेंट वाज कंसिडर्ड बिकम 5 9 में से 5 डायरेक्टर ने बोला कि सुमित एमडी बन सकता है। भैया 5 में से 9 नहीं, अगर प्रेजेंट हो तो सारे डायरेक्टर हाँ बोलेंगे तभी भाई सुमित बन सकता है, एमडी बन सकता है, ठीक है। 150 प्रोडक्ट्स ऑल इंडिया में पोर्टफोलियो बता दिया उसने, एलोवेरा जेल बेचता है, भैया क्या करेंगे लॉक एग्जाम में एलोवेरा जेल डिओड्रेंट पढ़ के हम, ठीक है, उसको स्पीड में पढ़ो। आफ्टर सम टाइम कीपिंग ए व्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट वांट टू अपॉइंट एमएस अंबा प्रसाद 74 ईयर्स एज के, उसको अपॉइंट करना चाहता है कंपनी, ठीक है। एज ए होल टाइम डायरेक्टर, एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको अपॉइंट करना चाहता है। तो हमें पता है सर लॉ में लिखा हुआ है कि 70 साल से ऊपर लोग को एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ का मानना है कि वो बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े हो जाते हैं और उनकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है और नॉलेज कम हो जाता है। भैया अनिल कपूर नाम सुना है, ए जी, ठीक है।
तो अनिल कपूर टाइप के आदमी आएंगे, बोलेंगे झकास कि भाई तुम मेरे को बोल रहे हो, मैं 70 साल के, मैं 80 साल के बाद भी तुम्हारी कंपनी में ना ये डिसीजन लूंगा, तुम्हारी कंपनी ना टॉप बॉटम पे चल जाएगी, बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अनिल कपूर जी के लोग के लिए प्रोविजन बना कि भैया 70 साल से ऊपर भी हो जाओगे ना, तुम एमडी बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, सब्जेक्ट टू अगर कंपनी ने एसआर पास किया तो हो सकता है, अगर एसआर पास नहीं भी हो रहा है ना, वोट कास्ट इन फेवर एक्सीड वोट अगेंस्ट, मतलब सिंपल मेजोरिटी हो रहा है और तुमने सीजी का अप्रूवल लिया है, तो भी तुम बन सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। दो क्वेश्चन देखते इजी है। एज पर द अबव केस, Mr. Sumit, as MD Director of the company, who was also acting as MD Director in Glow and Glow Limited, at the board meeting, 5 out of 9 director कंसेंट दे दिया कि एमडी बन सकता है, कंसीडरिंग द एप्लीकेबल प्रोविजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो सर करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है सर, कम से कम यूनानिमस रेजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। डिजायर टू अपॉइंट एमडी हु ऑलरेडी एमडी अनदर कंपनी, तो भैया तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए यूनानिमस रेजोल्यूशन, तुम्हें चाहिए यूनानिमस रेजोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल सारी मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए। सिंस ऑल द डायरेक्टर्स अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग मस्ट कंसेंट टू बिकम द एमडी डायरेक्टर, ही कुड नॉट हैव अपॉइंटेड एमडी डायरेक्टर ऑफ इतना, ठीक है। तो सारे डायरेक्टर्स, ऑल द डायरेक्टर जो अटेंड किया बोर्ड मीटिंग, उसको सबको कंसेंट देना होगा भैया, 9 में से 5, 9 में से 4 नहीं चलेगा, तो सारे कंसेंट देंगे तभी ऐसा होगा। 39.2 इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। अब 74 ईयर्स के अम्बा प्रसाद है भैया, अच्छे क्वालिफाइड है, अच्छे भी नॉलेज है उनके पास, ठीक है। वो एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव 3 ही लोग होते हैं, डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं, क्या हो सकते हैं, लॉ बोलता है नहीं हो सकते, बट लॉ ने बोला कि रुको, अगर एसआर पास किया तो हो सकते हैं, लॉ ने बोला कि एसआर पास नहीं भी हुआ कोई भी चलेगा, अगर तुम ओवर पास करो, सिंपल अगर तुम्हारा फेवर बहुत ज्यादा हो रहा है एक्सीड अगेंस्ट वाले से तो चलेगा, प्लस सीजी का अप्रूवल ले लो हो जाएगा, ठीक है। देखो एसआर नहीं है, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट मिस्टर हैज क्रॉस द लिमिट 70 है, 70 साल से हो गया ऊपर नहीं हो सकता, बट कोई बात नहीं, 70 साल से ऊपर होगा चलेगा, अगर तुम वेन अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो चलेगा, बट कोई नहीं, 70 साल से ऊपर हो गए, अगर ऐसा पास नहीं भी हुआ है ना, एंड इफ नो सच स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास, अगर ऐसा पास नहीं भी हुआ है, लेकिन तुम्हारा अगर वोट कास्ट इन फेवर मोशन एक्सीड द वोट अगेंस्ट, जो अगेंस्ट मान लो 8 वोट आए थे, फेवर में 9 वोट आ गए, चलेगा, बट याद रखना वोट कास्ट में प्लस सीजी है, लेकिन सीजी का अप्रूवल लेते हुए काम करना, तो ठीक है। तो पहले देखो, पहले तुम्हें पता करना 70 साल से ऊपर है, 70 से ऊपर है, बोलना मना नहीं हो सकता है, बट रुको, लॉ ने बोला रुको जरा सबर करो, क्या तुमने एसआर पास किया, पहला कंडीशन एसआर पास किया, नहीं पास किया, ठीक है चलो साइड करो एसआर को। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर क्या तुमने ओवर पास किया, ओवर मतलब तुम्हारे का वोट जो फेवर था वो एक्सीड हो गया वोट अगेंस्ट के, मतलब 9 लोग हाँ बोले 8 लोग ना बोले, तो एक्सीड हो गया, 9 लोग हाँ बोले, ठीक है, वो हो गया, प्लस सीजी का अप्रूवल ले लिया, तो हो सकता है 70 साल से ऊपर हो तभी अपॉइंट हो सकते हो, ठीक है। तो ये वाला केस होगा। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। 8 डायरेक्टर्स, ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्टर कोई रोल नहीं है यहाँ पे, एनसीएलटी का कोई रोल नहीं है, तो सीजी का रोल है और वोट कास्ट फेवर का रोल है, ठीक है। सपोज मिस्टर अम्बर प्रसाद आफ्टर ड्यू फॉर्मेलिटीज, मान लो सपोज अम्बर प्रसाद क्या हो गए, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, देन व्हाट विल द मैक्सिमम टर्न फॉर हिच कैन बी अपॉइंटेड, सर मैक्सिमम टर्न क्या होगा सर, 5 साल के लिए कोई भी एमडी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होता है, और री अपॉइंट कब होता है, जब उसका एक्सपायरी होता है ना, 5 साल खत्म होने होता है, उसके 1 साल पहले, मतलब चौथे साल में उसको खुशखबरी देते हैं कि आप री अपॉइंट होने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अम्बर होल टाइम वाज फॉर मैक्सिमम टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो अपॉइंट होते हैं, नॉर्मल का केस है, 7 साल नहीं होगा, 8 3 ईयर्स नहीं होगा, 2 ईयर्स नहीं होगा, ठीक है, 10 ईयर्स नहीं होगा, 5 साल के लिए होता है। द केस मेंशन दैट इन द ईयर 2018 सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ था कंपनी का, तो वही पूछा कितना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया होगा कंपनी का जो उसका सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ होगा। सर लिमिट क्या है, लिमिट कुछ नहीं है, लिमिट कुछ नहीं है, बताता हूँ सर। देखो लिमिट कुछ नहीं है, इसका लिमिट याद करना है ना सेक्रेटरियल ऑडिट का, तो आपको वुमेन डायरेक्टर लिमिट याद करना होगा। वुमेन डायरेक्टर लिमिट क्या है सर, 300 करोड़ टर्नओवर और 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 300 करोड़ टर्नओवर, 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, तो टर्नओवर से 50 निकाल दो, पेड अप से 50 निकाल दो, तो 300 करोड़ आपका टर्नओवर था, इसमें से 50 निकाल दिया तो 250 करोड़ बचा, और मान लो 100 करोड़ पेड अप शेयर था, इसमें 50 निकाल दिया, 50 बचा, तो भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, टर्नओवर कितना चाहिए, 250 करोड़, और पेडअप चाहिए 50 करोड़, सिंपल 50 50 निकाल दो, जो 100 बचा ना 100 को इधर फेंक देना, ठीक है। उसमें डेट में फेंक देना, जो लोन वाले होते हैं डेट में फेंक देना, तो सेक्रेटरी ऑडिट लिमिट क्या है, 250 करोड़ टर्नओवर, 50 करोड़ आपका पेडअप शेयर, ठीक है। तो टर्नओवर का याद रखना, टर्नओवर का लिमिट क्या है, 250 करोड़। जो वोमेन वाला है ना, वोमेन वाला दोनों कंडीशन में 50 50 निकाल देना है। 300 करोड़ हमारा पता है कि वोमेन में टर्नओवर चाहिए होता है, 100 करोड़ पेडअप चाहिए होता है, इधर 50 निकाल दो, 250 करोड़, इधर से 50 निकाल दो, 50 करोड़, तो 250 करोड़ टर्नओवर हो गया सेक्रेटरी के लिए, 50 करोड़ पेडअप सेक्रेटरी हो गया, सिंपल सी बात है, डैट्स इट, क्लोज, खत्म, 39 खत्म, इंपॉर्टेंट था याद रखना, ठीक है। 250 करोड़ देख लिया हमने, 40 देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, लास्ट 40 क्वेश्चन है, और ये 40 नंबर क्वेश्चन है ना, मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन ऐसा था ना जो थोड़ा
आउट ऑफ बॉक्स था मेरे को लगा, ठीक है, मेरे को भी सॉल्व करने में लगा यार ऐसा प्रोविजन तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, फिर मेरे को थोड़ा इधर उधर देखना पड़ा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन इज ऑल अबाउट आउट ऑफ बॉक्स। नहीं भी देखोगे चलेगा, इसका आंसर देख लो, याद कर लो, क्या पता एग्जाम में कुछ पॉइंट आ जाए, क्योंकि ऐसा ही सब क्वेश्चन ज्यादा हिट करता है। तो मैं ये केस सिनेरियो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, आंसर बता देता हूँ। आंसर देख लो, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आराम से इसको खत्म करते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी निधि कंपनी का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन जो ऊपर था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन पता नहीं, आउट ऑफ बॉक्स मेरे को लगा देखने में, दो तीन क्वेश्चन, ठीक है। सर मैं यही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन दिमाग मत लगाना इस पे यार, 40 पे दिमाग मत लगाना, एक तो छोड़ सकते हो, आंसर देख लो उससे चलेगा। कार्तिकेय रेजिडेंट ऑफ एलुवा इज डिसाइडिंग टू ओपनिंग सेविंग अकाउंट विद विनायक स्वतंत्र निधि लिमिटेड। कार्तिकेय था, उसने क्या निधि लिमिटेड से एक अकाउंट ओपन करना चाहा, बट बिफोर अकाउंट ओपनिंग ही मस्ट बी मेंबर ऑफ निधि कंपनी, वो निधि कंपनी का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। हाउ मेनी मिनिमम शेयर्स मस्ट बी इशूड टू हिम टू बिकम ए डायरेक्ट मेंबर। सर एटलीस्ट 1 शेयर चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर किसी निधि कंपनी का मेंबर बनना है ना, मिनिमम 1 शेयर टू बिकम निधि कंपनी का डायरेक्टर होने के लिए, और उसका सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको 1 शेयर तो कम से कम होल्ड करना पड़ेगा एज अ मेंबर के लिए। मिनिमम 1 शेयर्स, तो 3 शेयर नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, तो ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा दोस्त, देखो इसमें मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। तो मिनिमम ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ गया ना, मान लो कार्तिकेय के अलावा कुछ, मान लो रजनी आ गया, राहुल आ गया, तो आपको याद होगा कि 1 शेयर चाहिए सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। देखो सेकंड इंपॉर्टेंट आप डिस्कस कर लेते हो। सपोज कृष्णमूर्ति वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ विनायक स्तोत्रम निधि लिमिटेड वेयर टू होल्ड ऑफिस डायरेक्टर अप टू टर्म ऑफ 10 इयर्स, ठीक है। हमें पता है कि इसमें डायरेक्टर 10 साल के लिए ऑफिस होल्ड कर सकता है, बट उसको वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं, यस रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट याद रखना बीच में 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो 1 अप्रैल 2015 में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ और 31 मार्च 2025 तक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, क्या वो 31 मार्च 2026 को हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 साल का पीरियड खत्म हो गया ना, तो 2 साल का कूलिंग पीरियड है, फिर वापस 1 अप्रैल 2018 से 2028 से 27 से अपॉइंट हो सकता है, 2 साल का कूलिंग पीरियड होगा, ठीक है। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स ऑफ सीजिंग टू बी डायरेक्टर ऑफ विनायक स्त्रोतम निधि लिमिटेड ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो 2 साल का सीजिंग पीरियड जो कूलिंग पीरियड हो जाएगा ना, उसके बाद वापस रीअपॉइंट हो सकता है एज अ डायरेक्टर के लिए, ठीक है। सिलेबस में आप जो क्वेश्चन आ रहा है, मैंने सही में सिलेबस में नहीं पढ़ा, ठीक है, तो देख लेना यार, 40.3 देख लेना कि मैक्सिमम हाउ मच इंटरेस्ट विनायक स्टोतम निधि लिमिटेड कैन ऑफर ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सिलेक्ट द करंट ऑप्शन, ठीक है। तो विनायक स्टोतम निधि लिमिटेड इज परमिटेड टू ऑफर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट एट अ रेट नॉट एक्सीड द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन पे इट्स पब्लिक डेट्स। तो याद रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो पब्लिक डिपॉजिट पे वो पे करते हैं, ठीक है। तो नेशनल बैंक नहीं होगा, रीजनल बैंक नहीं होगा, कोऑपरेटिव बैंक नहीं होगा, तो आपको याद होगा कि एनबीएफसी, देखो याद कर लो यार, क्या करो, एनबीएफसी 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 याद कर लो, जहां मैं बोल रहा हूं दिमाग मत लगाओ, वहां पे एनबीएफसी याद करके जाना, ठीक है, कि एनबीएफसी की रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट एनबीएफसी कैन पे ऑन पब्लिक डिपॉजिट। जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट पे करे ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 40 क्वेश्चन मेरे को कम चांस लग रहा है, ठीक है। ऑलरेडी निधि कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मेरे को लगता है निधि कंपनी से क्वेश्चन आएगा, बट 40 नहीं आएगा, कम चांसेस है, क्या पता आ भी जाए, तो आंसर याद कर लो चलेगा। In which year at the earliest Vinayak Stotan Limited needed approval to open branch, ठीक है, at earliest of 9 जून 2015। देखो ये सब बाहर का क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलूंगा यार, ये सब देख लो आंसर, ठीक है। देखो ये देख लो यार, सेम आरओसी में होता है एक दूसरे को आरटी। देखो ये 40.5 में डिस्कस कर सकते हो, 40.4 तो मेरे को ही समझ नहीं आया, देख लेना यार, अगर आंसर याद हो जाए। आंसर नंबर सी है, एट अर्लीस्ट ऑफ 9 जुलाई 2017, ठीक है। इन विच ईयर, 9 जुलाई 2017 याद ही कर लेना, कम ही चांसेस, या देख लेना क्या प्रोविजन हो सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस है, नहीं आएंगे, ठीक है यार। 40.5 नागरंजन मैनेजिंग डायरेक्टर desired to open branch in Kannauj district but changed his plan and rather open a branch new Nidhi company by name Vinayak Stotam Kannauj Nidhi Limited. What could be the reason for change of his mind? ठीक है, देखो सर, नागरंजन एमडी है कंपनी का, डिजायर टू ओपन ए ब्रांच इन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट बट चेंज इज प्लान एंड रादर ओपन ए न्यू निधि by the name विनायक स्टोतम कन्नौज इंडिया लिमिटेड, व्हाट इज द रीजन फॉर चेंज। देखो सर, जब भी आप कुछ चेंज करते हो ना, जैसे आप बचपन में पढ़े होगे इंटर का लॉ, जिसमें पढ़ा भी ना हो ना, कुछ मान लो चेंज करते हो ना, एक ही स्टेट में मान लो 2 आरओसी के बीच में कुछ भी चेंज होता है ना, तो आपको आरडी रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना होता है। तो हो सकता है इसमें एक ऐसा केस है कि नागार्जुन मैनेजिंग डायरेक्टर है, याद करने टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आरओसी, जैसे मान लो एक स्टेट है महाराष्ट्र है, तो पुणे और मुंबई दोनों सेम आरओसी सेम एक स्टेट के अंदर है, तो मान लो अपनी पुणे आरओसी को मुंबई आरओसी शिफ्ट करना है ना, तो आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ भी कुछ चेंज हो रहा है, सर क्या हो रहा है, चेंज, प्लान चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ, यहाँ पे ना रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगता है, ठीक है। तो याद देखो 40 क्वेश्चन इज ऑल अबाउट आपको याद करना है, ठीक है, बहुत कम चांसेस आने के, ऑलरेडी निधि कंपनी के अच्छे क्वेश्चन हमने ऊपर 2 देख लिए हैं, तो 40 क्वेश्चन नॉट सो इंपॉर्टेंट, और इससे 40 होते ही हमारा खत्म हो गया चैप्टर। तो अगर मैं बोलूँ रात के 2:30 बजे,
पक्का 2:30 हो रहे रात के, तो सहनाई तो नहीं बज रहा है, एग्जाम का टेंशन की सीटी बज रही है, तो सीटी को मारो थोड़ा साइड में, एग्जाम को थोड़ा कूल माइंड रहो, लॉ खत्म करो, ऑडिट खत्म करो भैया, एफआर के पेपर में पूरा जी जान लगा के फोकस कर दो, तो रात के 2:30 बजे कोई शहनाई नहीं बजे, ठीक है। फाइनली अगर मैं बोलूँ तो 10 केस सिनेरियो अच्छे थे, इसमें एक डायरेक्टर वाला अच्छा केस सिनेरियो था, निधि कंपनी कहीं ना कहीं घूम रहा है, और प्रिवेंशन ऑपरेशन मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है सर। मेहनत किया हूँ, आपको लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर और भी कुछ चाहिए एडिशनल चाहिए एग्जाम से पहले, मेरा एफर्ट लगा सकता हूँ मैं भी, ठीक है। अब सब जगह नहीं सकता सर, बहुत फोन आ सर, ऑडिट भी देख लो, लॉ भी देख लो सर, जितना हो सका मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप पे सर, आप थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अब तो बोलना सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये 10 के सिनेरियो शायद किसी ने नहीं कराया सर, शेयर कर दो अच्छे से, ठीक है। मैंने डिटेल में कराया आपके साथ, सिनेरियो भी डिस्कस किया, कैसे एग्जाम में टैकल करना है केस सिनेरियो, और कैसे आंसर लगाना है, और कैसे हमें डील करना है, और पूरा डिटेल में किया, ठीक है सर। चलो थैंक यू, 2:30 बज रहे हैं, चला मैं भी सोने, आप लोग के साथ देखोगे वीडियो, पता नहीं 4-5 तक ये वीडियो अपलोड होगा, तो सॉरी लेट के लिए, मैंने बता ही दिया था, मेरा जो मेरा पीडीएफ था वो मेरा ऑफिस में छूट गया था, ठीक है। मन नहीं करा सोने का, मन करा 2-3 केस और देख लेता हूँ, बट ठीक है, अब उतना पावर नहीं है, ठीक है। जितना 10 है ना सर, ये 10 करके जाओ, अच्छे से 10 करके जाओ, ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। नया केस सिनेरियो है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव भी आएगा यहाँ से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, आग लगाओ, मई 22 आपका है, ऑल द बेस्ट, और शेयर विथ योर फ्रेंड सर, सर जूनियर साथ फ्रेंड शेयर कर दो सर, इंटर क्लासेस चालू है सर लॉ की, और इंटर क्या फाउंडेशन भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी टीचर्स मैं बात करता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक है सर, सपोर्ट करते रहिएगा। चलो बाय, गुड नाइट।